Good morning to all. Welcome to Learners Academy. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning. So in today's schedule, we have miscellaneous exercise on chapter number 7. In all, there are 44 questions, out of which 1 to 24 are from indefinite integration and 25 to 33 यानी यहाँ तक are from definite integration और नीचे के भी definite ही है, मतलब नीचे वाले properties के आ गए फिर, है ना? नीचे वाले क्या आ गए? हालांकि properties ऊपर भी है लेकिन अलग तरह के आ गए, that means prove करना है ना, तो है तो वो भी definite integration ही, और limit of a sum का भी है एक क्वेश्चन, और फिर नीचे मल्टीपल चॉइस है कुछ, तो टोटल क्वेश्चंस हैं 44. तो वी विल ट्राई टू कवर इंडेफिनिट इंटीग्रेशन वाले क्वेश्चन इन टुडेस क्लास. 24 तक हम कवर करने की कोशिश करेंगे. फॉर दैट क्या करना पड़ेगा? फास्ट फॉरवर्ड में चलना पड़ेगा. ठीक है, जहां से लगेगा कि ये इजीली इंटीग्रेबल है तो मैं वहां से छोड़ दूंगा और बचा हुआ काम आपके लिए हो जाएगा होमवर्क. और फिर आप आंसर मैच करके नहीं मिलता है तो अगले दिन आके बता देना कि सर इसके बाद आपने छोड़ा था पर आंसर नहीं मिला. ठीक है, जिसका मिल जाता है अच्छी बात है, करोगे तो डाउट्स होंगी, नहीं करोगे तो कोई डाउट्स नहीं है. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, एज आई सेड वी विल डिस्कस इन फास्ट फॉरवर्ड. देखते हैं. 1 डिवाइडेड बाय x माइनस एक्स क्यूब, इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है? x बचेगा क्या? 1 माइनस एक्स स्क्वायर. ठीक है, ठीक है, इंटीग्रेशन dx. हालांकि आप इसको पार्शियल फ्रैक्शन में तोड़ के कर सकते हो. कैसे? ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय x, 1 माइनस एक्स स्क्वायर को तोड़ोगे तो 1 माइनस एक्स, 1 प्लस एक्स, 1 प्लस एक्स dx. ठीक है, बिल्कुल आंसर आ जाएगा. इसको कंपेयर किससे करेंगे? a डिवाइडेड बाई एक्स प्लस b डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स प्लस c डिवाइडेड बाई 1 प्लस. इससे कंपैरिजन करोगे और आगे का काम आप कर लेते हो, मेहनत मजदूरी का काम कर लोगे. बट मैं पार्शियल फ्रैक्शन को बिल्कुल अंतिम वो मानता हूं. जैसे वो ब्रह्मास्त्र होता है ना, जब सारे अस्त्र फेल हो गए तो फिर ब्रह्मास्त्र चलाते हैं, है ना, उससे पहले मैं सोचूंगा कि कुछ और भी हो जाए. तो मैं ये सोच रहा हूं, देखें, पार्शियल फ्रैक्शन को एक बार मारो गोली, कर लोगे वैसे उससे आंसर आ जाएगा. कुछ ना लगे तो लगा ही दोगे ना. अगर मैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, इसमें से 1 माइनस एक्स स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लूं, इस अंदर वाले में से अगेन एक्स स्क्वायर भी कॉमन ले लूं, यानी कि अल्टीमेटली मैंने उसमें से एक्स क्यूब कॉमन ले लिया. भाई पहले एक्स लिया फिर एक्स स्क्वायर और ले लिया, तो अल्टीमेटली उसमें से पूरा ले लिया एक्स क्यूब कॉमन. तो क्या बचेगा? क्या बचेगा? 1 का तो हो जाएगा 1 बाई एक्स स्क्वायर कॉमन ले रहा हूं ना सेकेंड टाइम, माइनस एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर 1 हो जाएगा. यहां तक कोई डाउट किसी को? कोई डाउट नहीं है? वेरी गुड. अब अगर मैं इसको टी ले लूं तो ये कट जाएगा, बिना पार्शियल फ्रैक्शन के सिंपल सब्स्टिट्यूशन से भी हो गया. अब अगर मैं इसको टी ले लूं, 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 को अगर मैं टी ले लूं तो इसका डेरिवेटिव माइनस 2 बाई एक्स क्यूब नीचे आ गया, नीचे ही चाहिए था, dx इक्वल टू dt. यहां से dx बाई, अभी जो पहला वाला क्वेश्चन किया था सेम ऐसा ही हो गया, तो माइनस dt बाई 2. तो ये हो जाता है इंडेफिनिट इंटीग्रेशन ऑफ dx बाई एक्स क्यूब का सब्सटीट्यूशन है माइनस dt बाई 2. तो लेट्स टेक माइनस हाफ आउटसाइड, ऊपर dt, और इसको तो t लिया है, मजे करो मजे करो. हो जाएगा इसके बाद माइनस हाफ लॉग t, क्या लिया था 1 बाई एक्स स्क्वायर. अब आगे सॉल्व कर लेना प्लीज. ये एक्स स्क्वायर एलसीएम आ जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर ऊपर आ जाएगा, ये माइनस साइन भी अंदर आ जाएगा. जब ये माइनस साइन अंदर आएगा तो ये ऊपर और ये नीचे हो जाएगा, यानी आंसर ही बता दूंगे क्या आएगा. 1 बाई 2, माइनस साइन अंदर ले लिया मैंने, तो एक्स स्क्वायर ऊपर आ गया और 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आंसर आ रहा होगा, प्लस सी इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, ये आंसर आ रहा होगा. हाफ लॉग मॉडुलस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस. समझ आया? तो पार्शियल फ्रैक्शन से भी हो जाता, बट ट्राई किया करो कि उसको आखिरी में यूज करें, इसलिए नहीं क्योंकि वो गलत है, इसलिए क्योंकि वो लेंदी है. ठीक है, क्लियर? एवरीवन क्लियर? क्लियर? जल्दी जल्दी कंफर्म करो. 24 क्वेश्चन कवर करने आज, थोड़ा लेंदी टास्क है, जल्दी जल्दी कवर करो. बताओ बताओ, क्लियर है?
अरे यार नोट करने में मत टाइम वेस्ट करो, सब लोग नोट करने में लगे हुए हैं। यस सर। आप वीडियो लो, स्नैपशॉट लो, वो अब आप टेक्नोलॉजी का यूज करो प्लीज। प्लीज सेव योर्स टाइम एंड आवर्स टाइम। क्वेश्चन नंबर 2, क्योंकि जितना टाइम आप बचाओगे, बिलीव मी आपके लिए बचा रहे हो, मेरा तो क्या है मैं तो कह दूंगा आखिरी में भाई ये हो गया, देख लो। आप जो टाइम बचा रहे हो वो आपके काम आएगा, तो बचाने की कोशिश करो। हाँ जी, 1 डिवाइडेड बाय होल रूट ऑफ एक्स प्लस ए प्लस होल रूट ऑफ एक्स प्लस बी। आप कुछ मत करो, रैशनलाइज कर दो, बहुत आसान हो जाएगा। एक्स एक्स ही कट जाएगा, डिनोमिनेटर से एक्स कट गया तो बचा ही क्या, डिनोमिनेटर से एक्स कट गया तो बचा ही क्या। देखो अगर मैं इसको रैशनलाइज करूं तो मल्टीप्लाई करूंगा इसी के कॉन्जुगेट से, इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, होल रूट ऑफ एक्स प्लस ए, प्लस है तो माइनस होल रूट ऑफ एक्स प्लस बी, और सेम टू सेम ऊपर लिखते हैं होल रूट ऑफ एक्स प्लस ए माइनस होल रूट ऑफ एक्स प्लस बी। 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये dx आ गया, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये की यही क्वांटिटी ऊपर आ जाएगी, रूट ऑफ एक्स प्लस ए माइनस होल रूट ऑफ एक्स प्लस बी, और नीचे देखो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर में रूट कट जाएगा यानी एक्स प्लस ए रह जाएगा केवल, माइनस बी स्क्वायर में उसका भी रूट कट जाएगा। उसको जब मैं सॉल्व करूंगा, माइनस साइन बाहर है तो क्या होगा, ब्रैकेट्स ओपन करूंगा माइनस साइन, तो ये प्लस ये एक्स माइनस बी हो गया, तो ये एक्स से एक्स कट गया, ए माइनस बी बचा ओनली, लिख दूं इन शॉर्ट ए माइनस बी। अब ये ए माइनस बी बचा तो ये तो कांस्टेंट बचा, तो भैया चलो बाहर, जो कांस्टेंट है उसको तो बाहर भेजो, जाओ आप बाहर जाओ। तो 1 डिवाइडेड बाय ए माइनस बी बाहर, ठीक है, और यहां पे लगा दो इंटीग्रेशन dx। यहां तक कोई डाउट? और आगे का तो एक्सरसाइज नंबर 7.1 का क्वेश्चन बन गया ये। भाई अगर x प्लस ए होता तो उसका जो इंटीग्रल होता ना, उसी तरीके से इसको आप x प्लस ए की पावर 1/2 मानो ना, इसको आप क्या मानो, x प्लस ए की पावर 1/2, उसको आप x प्लस बी की पावर 1/2, और नहीं समझ आता तो फिर अलग अलग करके पहले x प्लस ए को आप t मानो, dx dt हो जाएगा, उस तरीके से करो, और फिर उसको भी अलग करके x प्लस बी को भी u मान लो, और dx इक्वल्स टू du करके अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा उसके लिए आपको। बट क्यों जाते हो इतने लंबे में, 1 डिवाइडेड बाई ए माइनस बी, बोलो 1/2 में एक पावर जुड़ जाएगी तो क्या हो जाएगी 3/2, और नीचे भी 3/2, और याद रखना x प्लस ए के डेरिवेटिव से डिवाइड होता है, लेकिन वो 1 ही हो रहा है आपकी बार, वो 1 ही हो रहा है, x प्लस ए का डेरिवेटिव 1, अगर मान लो 2x होता तो 2 से डिवाइड करना मत भूलना, ठीक है, बट वो 1 ही हो रहा है तो लिखने की जरूरत नहीं है। इधर भी क्या हो जाएगा एक्स प्लस बी की पावर 3/2, और नीचे भी 3/2। आगे का कर लोगे क्या, कंफर्म करो, कर लोगे आंसर मैच कर लेना, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2/3 ऊपर आ जाएगा, मतलब 2/3, ये लो 2 3, ये कट गया आंसर, ठीक है, क्लियर है, क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, वैसे तो हिंट दे रखा है उसने, ठीक है। और ऐसा हमने क्या किया था, जब क्वेश्चंस इस तरह के हमने किए थे, हमने ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन में इस तरह के क्वेश्चन किए थे, याद करो। आप देखो इसने वैसे हिंट दे रखा है कि a/t लो, लेकिन आप चाहो तो 1/t भी ले सकते हो, a/t ले लो या 1/t ले लो। देखो ले लेते हैं उसका हिंट काम में, थोड़ा बड़ा कर दूं मैं। तो देखो अगर मैंने x की वैल्यू a/t ले ली तो बताओ क्या होगा, dx क्या हो जाएगा, dx क्या हो जाएगा, a तो कांस्टेंट है, 1/t का डेरिवेटिव माइनस 1/t स्क्वायर, तो ये माइनस a/t स्क्वायर dt हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। a तो कांस्टेंट है, 1/t का जो डेरिवेटिव होता है वो क्या होता है, माइनस 1/t स्क्वायर, तो माइनस ए ऊपर था ही सही, तो माइनस a/t स्क्वायर और इनटू dt, ओके। तो ये जो टर्म है, ये जो इंटीग्रल है वो कैसे चेंज हो जाएगा, सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, वो देखते हैं। सो इट विल बी लाइक, देखो भाई अगर x की वैल्यू तो a/t ले लिया आपने, तो a/t यहां रखूंगा तो उल्टा हो जाएगा t/a, t/, कोई डाउट, इनटू भाई 1/x की वैल्यू रखी है मैंने, x की वैल्यू a/t है तो 1/x की वैल्यू t/a हो गई, ठीक है। अब रूट ऑफ 1 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ, ध्यान से देखो ax की वैल्यू t होगी,
ए इंटू एक्स की वैल्यू क्या होगी टी, माइनस एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी ए बाई टी का होल स्क्वायर। तो मैं इसको लिख दूं ए स्क्वायर बाई टी स्क्वायर, ए बाई टी का होल स्क्वायर, यही तो करोगे। सर ए एक्स की वैल्यू तो ए स्क्वायर बाय टी होगी ना। x इक्वल्स टू ए बाई टी है, अच्छा ए एक्स की वैल्यू, हाँ एक मिनट ए एक्स की वैल्यू बिल्कुल ए मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर बाई टी होगी, गलत कर दिया हमने, हम वो क्या है ये डिनोमिनेटर में दिखाई दिया हमको पर वो न्यूमरेटर में है ना। ओके तो ए स्क्वायर, वही मैं कहूँ यहाँ पे लीनियर कैसे आ रहा है, उधर क्वाड्रेटिक आ रहा है, तो ए स्क्वायर बाई कितना आया ए स्क्वायर बाई टी, स्क्वायर बाई टी आ रहा है या ए स्क्वायर बाई टी स्क्वायर आ रहा है, टी आएगा, ठीक है। और उसके बाद क्या था dx लिखना था, तो dx की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस ए स्क्वायर बाई, माइनस साइन तो मैं लगा देता हूं बाहर, फाइन, और a बाई टी स्क्वायर डी टी, कोई डाउट यहां तक, a से a गया t से स्क्वायर गया, अब इसको सॉल्व करो, और ये 1 डिवाइडेड बाई है तो अल्टीमेटली ऊपर जाएगा, तो यहाँ पे इसको मैं सॉल्व कर दूं, तो अगर मैं इसको टी स्क्वायर लिख दूं तो यहाँ पे टी और आ जाएगा, अब टी स्क्वायर एलसीएम, और एलसीएम ऊपर आ जाएगा, ये टी स्क्वायर का रूट ऊपर आ जाएगा, दैट मीन्स टी ऊपर आ जाएगा, नीचे क्या बचेगा रूट ऑफ टी ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, राइट, इंटू 1 बाई टी डी टी, और बाहर माइनस साइन। बोलो यहां तक कोई डाउट, मैंने एलसीएम ले लिया यार, टी और टी स्क्वायर था तो टी स्क्वायर एलसीएम ले लिया, तो ऊपर टी एक और आ गया, तो टी ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, अब इन दोनों में से ए स्क्वायर कॉमन आ सकता है, इन दोनों में से ए स्क्वायर कॉमन आ सकता है, तो जैसे ही मैं ए स्क्वायर कॉमन लेता हूँ, यहाँ लेता हूँ तो बाहर आ जाएगा, तो ये मैं माइनस 1 बाई ए बाहर लिख लूं, इंटीग्रेशन ऊपर बचा टी, और इसमें से जब आपने ए स्क्वायर कॉमन लेके बाहर निकाल दिया तो टी माइनस 1 बचा केवल, रूट ऑफ टी माइनस 1, ऊपर टी कैसे आया, ये टी स्क्वायर एलसीएम लिया था ना, तो टी स्क्वायर का रूट होके ऊपर चला गया, ठीक है ओके। और उसके बाद 1 बाई टी, अच्छा ये 1 बाई टी से टी भी गया ना, लिखो ही मत, लिखो ही मत, डी टी आ गया ऊपर, या 1 इंटू डी टी कर दो, या डी टी कर दो, बस खत्म। अब टी रूट ऑफ टी माइनस 1 को मैं क्या लिख सकता हूं, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं माइनस 1 बाई ए इंटीग्रेशन टी माइनस 1 की पावर माइनस हाफ इंटू डी टी, तो माइनस हाफ में प्लस 1 करेंगे तो प्लस हाफ हो जाएगा, तो यानी कि माइनस 1 बाई ए टी माइनस 1 ऊपर रह जाएगा रूट में, ठीक है, और हाफ से डिवाइड भी करोगे तो इधर 2 आ जाएगा, और 2 से ये 4 टाइम्स कट जाएगा, ठीक है, तो फाइनल आंसर विल बी माइनस 1 बाई 4, माइनस 1 बाई 4, और टी को रिप्लेस कर दो वापस से, टी क्या लिया था, टी हो जाएगा, हाँ टी हो जाएगा ए बाई एक्स, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, टी माइनस 1 है ना, तो ए बाई एक्स माइनस 1, और यहां से फिर एलसीएम लेंगे तो a माइनस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स होल डिवाइडेड बाई एक्स, ये आंसर आ जाएगा, क्लियर लिखूंगा, होल रूट ऑफ a माइनस एक्स बाई एक्स, सर ये 4 कैसे आया डिनोमिनेटर में, यहाँ तो ए ही है। कहाँ पे, अच्छा ये a है क्या, हमने 8 लिख दिया ना, तो फिर तो माइनस 2 बाई ए लिखो, अब ठीक है, मैंने 8 समझ लिया उसको, तो 8 से काट दिया ठीक है, क्लियर है, क्लियर है, यस सर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो आप नोटिस करो इंटीग्रेशन तो आखिरी के स्टेप, एक स्टेप में हो रहा है, मेन इंटीग्रेशन तो आखिरी के स्टेप में हो रहा है, बाकी तो हम क्या कर रहे हैं, सिंपल अलजेब्रिक कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो इसीलिए तो बचपन में बताया जाता है कि अलजेब्रिक कैलकुलेशन में बड़े स्ट्रांग रहना है आपको आगे। हाँ देखो यहाँ पे, देखो मैंने एक चीज नोटिस करी यार, ये 3/4 भगाना है मुझे, ठीक है, तो ऑब्वियसली 4th पावर से भागेगा ये, जैसे 1/3 किससे भागा था, 3 क्यूब से भागा था, तो अभी अगर मैं इसको एक्स स्क्वायर को सपोज करो, इसमें से कुछ ऐसा कॉमन लो, एक्स स्क्वायर को तो साइड में रखो, इसके ऊपर तो कोई पावर है नहीं, ये तो फ्री है,
आप साइड में रहो एक बार, आप इसमें से ऐसा कुछ कॉमन लो जो 3/4 से कट जाए, तो फोर्थ पावर का कॉमन लेना पड़ेगा, यानी x⁴ कॉमन लेना पड़ेगा। क्या कॉमन लेना पड़ेगा? x⁴। देखो लेते हैं भाई, कैसे सोचते हैं भाई क्या कॉमन लेना है वो बता रहा हूं मैं, है ना। तो हो जाएगा इंटीग्रेशन 1 डिवाइडेड बाय x² तो अपनी जगह है ही सही, मैंने x⁴ कॉमन लिया यहां पे, तो अंदर क्या बचा 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय x⁴, ये कॉमन लिया है मैंने, इस पूरे की पावर है 3/4। समझ आया भाई? इस पूरे की पावर थी 3/4, तो कॉमन लेने के बाद जो बचा उसकी भी पावर 3/4 होगी। होगी, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन 1 डिवाइडेड बाय x²। अब देखो ये 4 से 4 कट गया, तो क्या बचा x³ इंटू x³ और अंदर क्या बचा 1 प्लस 1/x⁴ की पावर वही 3/4। इसकी तो पावर पूरी, इसका थोड़ा ना 4 कटा है बेटा भाई, x की पावर 4 के भी ये पावर लगेगी, इसके भी ये लगेगी, तो इसके ऊपर थोड़ा ना 4 पावर है, पावर 4 केवल और केवल इसके है, तो इसका कट के ये x³ हुआ है, उसकी तो पावर आज भी 3/4 ही रहेगी। समझ में आई बात? क्लियर है ना? उसकी पावर तो अभी भी 3/4 ही रहेगी। ठीक है, अब x² इंटू x³ को मैं x⁵ लिख सकता हूं, लिख सकता हूं, और ये लो हो गया आपका काम। अगर इसको t ले लें तो एक पावर बढ़ के 5 निकल के आएगी। तो अगर मैं इसको 1 प्लस 1/x⁴ को ले लूं t, तो -4/x⁵ dx इक्वल टू हो जाएगा dt, तो dx/x⁵ हो जाएगा -dt/4। यहां तक क्लियर है? ठीक है, इक्वल टू, अब ये देखो dx/x⁵ की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, -dt/4। तो मैं -1/4 बाहर लगा देता हूँ, dt ऊपर लगा देता हूँ, इसको t ले लिया है तो t की पावर 3/4 हो गई, यानी अल्टीमेटली t की पावर -3/4 हो गई। यहाँ से हटा के इसको मैं यहाँ लिख सकता हूँ t की पावर -3/4। आगे का काम आप अपने आप कर लोगे, +1 करके t को t सब्स्टिट्यूट कर दो। कर लोगे? बोलो बच्चों, कर लोगे? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑनलाइन स्टूडेंट्स कर लोगे इसके आगे का काम? यस सर। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कर लिया था, 5th में भी ऐसा ही कुछ करेंगे, ये हाफ और 1/3 को भगाएंगे। तो देखो इस तरह के क्वेश्चन जब भी आए ना, हाफ और 1/3, हालांकि उसने कुछ और हिंट दे रखा है, मैं उस हिंट से नहीं चल रहा हूं, मैं दूसरी एक चीज बता रहा हूं आपको ना। जब भी आपको ये पावर भगानी हो ना, तो आपको क्या करना पड़ेगा, किसी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब आप किससे मल्टीप्लाई करो वो सोच रहे हो, तो आपको एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जिससे 1/2 भी कटता हो और 1/3 भी कटता हो, तो वो नंबर है 6। 6 से 1/2 भी कटता है और 6 से 1/3 भी कटता है। अब कहां से आया 6? 2 और 3 का एलसीएम है 6, इनके डिनोमिनेटर्स का एलसीएम है 6। समझ में आई बात? तो अब मैं क्या करूंगा, इसका एलसीएम अगर 6 है तो 1 सेकेंड, अगर मैं x⁴ से मल्टीप्लाई करा दूं ऊपर और नीचे, तो देखते हैं क्या होता है। तो उससे क्या होगा, ये पावर्स कट जाएंगी? नहीं, ये नहीं कटेंगी। ये क्यों कटेंगी? ये नहीं कटेंगी, ये तो मल्टीप्लाई हो जाएंगी उल्टा, 6 + 1/2 हो जाएंगी। मेरे को कॉमन लेना है ना, मेरे को कॉमन लेना है। हाँ, अगर मैं x⁴ कॉमन लेता हूं बाहर, तो 1/2/6 होगा। नहीं, मेरे को मल्टीप्लाई चाहिए, तो x⁴ 1/6 कॉमन लो। अगर मैं x⁴ 1/6 कॉमन लेता हूं तो क्या हो जाएगा, x⁴ उससे भी नहीं हुआ। कैसे मैं इसको काटूंगा ना, लगाओ दिमाग, कैसे हम इसको 6 से मल्टीप्लाई कराएं दोनों को। इज देयर एनी वे आउट जिससे अपन इसको 6 से मल्टीप्लाई करा सकें? कॉमन ही लेना पड़ेगा क्या? फिर तो उसी का इंट लेना पड़ेगा।
बट मैं कुछ डिफरेंट सोच रहा हूँ, देखिए उससे हो जाए तो। इज देयर एनी वे आउट कि मैं 6 से मल्टीप्लाई करवा पाऊं इसको? सर पावर्स को करवाना है या एक्स को करवाना है? पावर्स को, पावर्स तो को। सर पावर में तो ऊपर भी 1 का 6 कर देंगे पावर्स में और नीचे भी कर देंगे, तो 1 तो 1 ही रह जाएगा, नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा। मतलब ऊपर और नीचे क्या करवाना है? x की पावर 6 से मल्टीप्लाई? नहीं, मल्टीप्लाई कराते हैं तो पावर जुड़ जाती मतलब है। जैसे अपन स्क्वायर करते हैं ना दोनों तरफ, हम्म, वैसे 6 से भी तो मल्टीप्लाई करवा सकते हैं ना ऐसे। तो ऊपर तो 1 का 1 ही रह जाएगा और नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगी। हम्म। How to take 6 out of 6 common out of these two, 1/2 and 1/3? 1/2 and 1/3 का एलसीएम होता है, मतलब 2 और 3 का एलसीएम होता है 6। आप एक काम करो, आप एक काम करो, x टू द पावर 6 को एक बार टी लो। x टू द पावर 6 को अगर मैं टी लूं तो x पावर 6 को मैं क्या लिख सकता हूं? x टू द पावर 1/2 इंटू 12। नहीं, अरे x को t टू द पावर 6 ले लो ना। बिल्कुल, x को t टू द पावर 6 ले लो, खत्म, सब सब खत्म। यही तो सोच रहा था मैं, कैसे 6 से गुणा कराया जाए। देखो भाई देखो, छोड़ो उसके हिंट को, गोली मारो। हम लेते हैं x को t टू द पावर 6, तो 1/2 से 6 खत्म, 1/3 से 6 खत्म, है ना। मैं सोच रहा था 6 से कैसे मल्टीप्लाई हो, क्वेश्चन पढ़ते ही मेरे माइंड में थी ये बात, लेकिन समझाते फिर वो स्किप आउट हो गई। कहाँ गई वो चीज, कहाँ गई? ये सोची तो थी अपन ने, है ना। देखो वो आसान तरीका होगा उल्टा। लेट अस से कि अगर मैंने ले ली x की वैल्यू, x की वैल्यू क्या ले ली? t टू द पावर 6। तो इधर से dx क्या हो गया वो भी देख लेते हैं। इधर से dx क्या हो गया? 6t टू द पावर 5 dt। ठीक है, इसका यूज करेंगे। इक्वल टू इंटीग्रेशन dx से ऊपर, तो dx की जगह तो ये लगा देता हूं, ऊपर dx है ना, ये dx था ऊपर, तो dx की जगह क्या लगा दूंगा? 6 को बाहर निकाल दूं, 6 को बाहर निकाल दूं, है ना। तो 6 को बाहर निकाल के अंदर क्या बच गया? इंटीग्रेशन t टू द पावर 5 dt। और नीचे देखो, नीचे देखो, x की पावर हाफ, x क्या लिया है आपने? तो उसकी पावर हाफ, ये कट गया 6 से 1/2। और x को क्या लिया आपने? उसकी पावर 1/3। तो ऐसा करने से ये 2 से 3 टाइम्स कट गया और ये 3 से 2 टाइम्स कट गया, तो टी क्यूब प्लस टी स्क्वायर रह गया, टी क्यूब प्लस टी स्क्वायर रह गया, टी क्यूब प्लस टी स्क्वायर। अब आप देखो ये प्रॉपर है कि इम्प्रॉपर है? अच्छा, सबसे पहले तो टी स्क्वायर तो कॉमन ले लो, टी स्क्वायर कॉमन ले लो, फिर चेक करते हैं कि प्रॉपर इम्प्रॉपर है। तो हालांकि ये प्रॉपर, ऊपर 5 आ रहा है, नीचे 3 आ रहा है, लेकिन कुछ कट भी रहा है। टी स्क्वायर अगर मैं कॉमन ले लूं, अब क्या बचा? +1। अब ये स्क्वायर से 3 टाइम्स कट गया, तो मैं इधर ही स्पेस बचाने के लिए यहीं लिख देता हूं, ये तो कट गया। और अब ये प्रॉपर है कि इम्प्रॉपर? पहले भी इम्प्रॉपर था, कटने के बाद भी वो तो इम्प्रॉपर ही रहेगा, और अब कुछ कट भी नहीं था। तो डिवाइड करते हैं इसको प्रॉपर बनाने के लिए। तो टी क्यूब को अगर मैं किससे डिवाइड करवा रहा हूँ? t+1 से डिवाइड करवा रहा हूँ। तो सबसे पहले टी स्क्वायर टाइम्स से आएगा, ये टी स्क्वायर इंटू टी, टी क्यूब, टी स्क्वायर +1 टी स्क्वायर, ये कट गया। यहाँ क्या बचा? माइनस का टी स्क्वायर, बस और कुछ है नहीं। अब माइनस के टी स्क्वायर को टी से डिवाइड कराएंगे तो माइनस का टी, माइनस टी इंटू टी, माइनस का टी स्क्वायर, और माइनस टी इंटू 1 माइनस टी, माइनस कराएंगे इधर लिख देता हूं, तो ये तो कट जाएगा, और माइनस टी क्या बन जाएगा? प्लस टी। अब प्लस टी वापस टी से डिवाइड होगा, +1,
ठीक है, 1 इंटू टी, टी 1 इंटू 1 प्लस 1, ये कट जाएगा और आंसर रिमाइंडर क्या बचेगा -1। तो क्वेश्चन क्या है टी स्क्वायर माइनस टी प्लस 1। क्वेश्चन क्या है टी स्क्वायर माइनस टी प्लस 1 और रिमाइंडर क्या है -1। ये मेरे को डिलीट करना पड़ेगा, यहाँ से कर दूं। क्वेश्चन तो है टी स्क्वायर माइनस टी प्लस 1 और रिमाइंडर है -1। और अब तो हो ही गया, अब तो सिंपल इंटीग्रेबल फॉर्म आ गई। हाँ बोलो 6, क्वेश्चन क्या आया था माइनस टी प्लस 1 और प्लस में रिमाइंडर क्या आया था, रिमाइंडर माइनस में आया था तो माइनस लगा दो, 1 आया था रिमाइंडर, डिवाइडेड बाय डिवीजर, कल भी वही था आज भी वही। इसका ही तो करना है इंटीग्रेशन, टी स्क्वायर का इजीली हो जाएगा, टी का इजीली हो जाएगा, 1 का इजीली हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाय टी प्लस 1 का इजीली हो जाएगा और टी को बाद में सब्स्टिट्यूट, 1 डिवाइडेड बाय टी प्लस 1 का क्या होगा लॉग ऑफ टी प्लस 1, उसके बाद टी को कर देना सब्स्टिट्यूट जो भी लिया था। अगर टी जो है ऐसे सॉल्व करके बता दूं उसको पूरा, देखो भाई तो ये हो जाएगा 6, टी स्क्वायर का क्या होगा बोलो टी क्यूब, 6 को बाहर लगा देता हूं, टी क्यूब बाय 3, टी का क्या हो जाएगा 1 का क्या हो जाएगा टी, एक्स नहीं टी, और माइनस लॉग ऑफ टी प्लस 1। ठीक है, अगले स्टेप में इसको सॉल्व करते हैं, 6 से मल्टीप्लाई कराना है सबको है ना, तो टी क्यूब बाय 3 को 6 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या आ जाएगा 2t क्यूब, कट जाएगा ना 3 से 2, और 2 से 3 टाइम कट जाएगा 3t स्क्वायर। आगे चलो, t को 6 से कराएंगे 60, आगे चलो, फिर माइनस लॉग ऑफ t प्लस 1 को 6 से कराएंगे तो -6 लॉग t प्लस 1। चलो अब एक बार t को रिप्लेस करते हैं, सब्स्टिट्यूट करते हैं, डी सब्स्टिट्यूट, t क्या लिया था आपने, t की पावर 6 ली थी आपने x, तो t क्या हो जाएगा x की पावर 1/6, तो ये हो जाएगा 2t क्यूब है, t का मतलब है x की पावर 1/6 और उसका भी क्यूब करना है, ठीक है, -3t का मतलब है x की पावर 1/6 और उसका भी क्या करना है स्क्वायर करना है, प्लस 6t का मतलब है वही x की पावर 1/6 -6 लॉग, और t का मतलब है x की पावर 1/6 प्लस 1, तो ये करेंगे तो 3 से 1, 3 से 2 टाइम कट गया, तो ये क्या बच गया 2x की पावर 1/2, ये भी 2 से 3 टाइम कट गया, 3x की पावर 1/3, 6x की पावर 1/6, जो कोएफिशिएंट है वही डिनोमिनेटर है, 2 2 3 3 6 6, और आगे जो है आप चाहो तो 6 को अंदर भेज सकते हो और चाहो तो यहीं रख सकते हो, -6 लॉग x 1/6 प्लस 1, ठीक है, मैच करो प्लस सी, कुछ चेंजेस है तो बताइए। सर हाँ सर जैसे अभी कनिष्का ने पूछा था कि कोई भी इक्वेशन को अपन किसी भी पावर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्या, जैसे अपन स्क्वायरिंग करते हैं। अगर स्क्वायर, सॉरी सर, वो उसमें आरएचएस और एलएचएस नहीं था, मुझे लगा वैसे हो जाएगा पर वो नहीं होगा। इक्वेशन होनी चाहिए ना, ये इक्वेशन थोड़ी ना है। हाँ सर, जैसे इस क्वेश्चन में तो नहीं है बट नॉर्मली अगर कोई इक्वेशन आए तो अपन ऐसे हाँ कर सकते हैं क्या। कर सकते हैं, अगर एलएचएस और आरएचएस मान लो 2 प्रूव के क्वेश्चन हैं इसी एक्सरसाइज में, तो आप किसी भी इक्वेशन के साथ एलएचएस के साथ जो हश्र कर रहे हो वो का वही हश्र आरएचएस के साथ कर सकते हो, स्क्वायर कर दो, स्क्वायर रूट कर दो, कुछ जो चाहे वो कर दो, ठीक है। ओके सर। हाँ बताओ क्या आ रहा है, बस बाकी सब सेम है, इतना सा तो चलने दो, ये x की पावर 1/2 को उन्होंने √x लिखा है, बाकी सब सेम है एग्जैक्टली, प्लस माइनस साइन, ठीक है, समझ आया, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क करो उसको है ना, इंपॉर्टेंट थिंग थी इसके अंदर की सब्स्टिट्यूशन कैसे होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, 5th के बाद 6th। हाँ जी, ये मैं नहीं कराऊंगा यार, ये मैं नहीं कराऊंगा, पार्शियल फ्रैक्शन से करो, बस तोड़ के बता देता हूँ कैसे तोड़ोगे इसको। पार्शियल फ्रैक्शन मुझे सबसे ज्यादा मेहनत मजदूरी का काम लगता है, और उसमें क्या है कुछ अलग तो कुछ है नहीं, बस ये है कि कैलकुलेशन भारी है, तो कैलकुलेशन तो अब आप ही करोगे, अल्टीमेटली आपको ही करनी है, तो उसको क्या लिख सकते हो a डिवाइडेड बाय x प्लस 1, और अगला क्वाड्रेटिक है तो bx प्लस c डिवाइडेड बाय
एक्स स्क्वायर प्लस 9। ठीक है, 5x को a इंटू दिस, भाई 5x आ गया यहाँ पे, और यहाँ क्या आ गया a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 9, और वहां क्या आ गया dx प्लस सी इंटू एक्स प्लस 1। ए बी सी की वैल्यू निकालो, यहाँ पुटअप करो, आगे का काम करो। ठीक है, क्लियर है? बोलो ऑनलाइन स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन आपको करने वाला क्वेश्चन है ना, आप करोगे इसको। ठीक है, क्लियर है? और आंसर मैच, यस सर। कोई दिक्कत हो परेशानी हो तो पूछ लेना। क्वेश्चन नंबर 7, साइन एक्स डिवाइडेड बाई साइन एक्स माइनस ए। देखो ये चीज अगर ऊपर होती, ये चीज नीचे होती तो थोड़ा आसान लगता, कर देते हैं ऊपर नीचे। कैसे? लेट अस टेक x माइनस ए इक्वल टू टी। ठीक है, dx। लेट अस टेक x माइनस ए इक्वल टू टी, तो dx इक्वल टू dt। उससे क्या हुआ? उससे बहुत कुछ हुआ। साइन x था, तो अगर x माइनस ए टी है तो x क्या होगा? t प्लस है। तो साइन x है तो साइन t प्लस है, जो डबल था नीचे वो ऊपर आ गया, और साइन x माइनस ए की जगह साइन t, और dx तो dt है ही। आया समझ? अब आप एक्सप्लोर कर दो। एक्सप्लोर में पहले भी कर सकता था साइन ऑफ ए माइनस बी की आइडेंटिटी से, लेकिन बहुत सारी चीजें डिनोमिनेटर में बचती, वो कुछ हेल्पफुल नहीं होती। अब सारी चीजें ऊपर बचेंगी, तो ऊपर से तो कट जाएंगी। ठीक है ना? तो एक्सप्लोर करो, साइन ऑफ ए प्लस बी वाली आइडेंटिटी लगाओ। साइन टी कॉस ए, आगे बोलो, कॉस टी साइन है, कॉस टी साइन डिवाइडेड बाय साइन टी इंटू डी टी। तो अलग अलग कर दो इसको और इसको। अब यही चीज अगर डिनोमिनेटर में होती तो ये अलग अलग नहीं हो पाती। हो पाती क्या? एक्सप्लोर तो मैं वहां भी कर देता इसको, साइन ए माइनस बी, लेकिन ये अलग अलग नहीं हो पाती ना फिर। ठीक है, तो इसीलिए इसको ऊपर पहुंचाया हमने पहले। तो इसको अलग अलग करोगे तो साइन टी से साइन टी गया, बचागा क्या? केवल कॉस ए प्लस यहां पे कॉस टी बाई साइन टी क्या होता है? कॉट टी इंटू साइन ए डी टी। कोई डाउट? बोलो। कॉस ए तो क्या है? क्या है कॉस ए? कांस्टेंट है, तो इसका इंटीग्रेशन साइन है मत कर देना। ये वेरिएबल टर्म नहीं है, ये कांस्टेंट है, इसका इंटीग्रेशन होगा टी कॉस ए। भाई ये मान लो 5 होता तो इंटीग्रेशन 5t होता। तो ओके, तो आई वाज सेइंग कि cos a को कांस्टेंट टर्म ट्रीट करना है, तो cos a का जो इंटीग्रेशन होगा वो क्या हो जाएगा? t cos a हो जाएगा, इक्वल टू t इंटू cos a। आगे चलते हैं, क्या है नेक्स्ट टर्म? प्लस cot t इंटू साइन है, तो साइन है यहाँ पे कांस्टेंट है अगेन, और आपको केवल cot t का इंटीग्रेशन करना है ना। तो साइन a तो ले लो आप कांस्टेंट, बाहर प्लस है कि माइनस है? प्लस है, तो प्लस साइन ए तो हो गया कांस्टेंट। अब मुझे बताओ कॉट का इंटीग्रल क्या होता है? लॉग साइन टी होगा ना, कॉट टी है ना, बोलो यही होगा, लॉग साइन टी, और फिर प्लस सी। ठीक है, आगे सॉल्व करते हैं हम। डी सब्स्टिट्यूशन का प्रोसेस चालू करते हैं। टी क्या लिया था आपने? एक्स माइनस है, तो इट विल बी कॉस ए, पहले लिख दो चाहो तो, कॉस ए इंटू एक्स माइनस, ठीक है, प्लस साइन ए लॉग साइन टी। टी क्या लिया था आपने? एक्स माइनस ए प्लस सी। देखो इस फॉर्म में है क्या आंसर, या कुछ चेंजेस है? इसको मल्टीप्लाई कर दो, एक्स कॉस ए माइन, अच्छा कांस्टेंट को भगा दिया उन्होंने, है ना, मतलब सी समुद्र के साथ समुद्र बना दिया। ए कॉस ए प्लस साइन ए इंटू लॉग ऑफ यहाँ लिख देता हूं साइन एक्स माइनस ए। तो इसमें से ए कॉस ए कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट से मिलके कांस्टेंट बन गया, तो जो बचेगा वो ये बचेगा, एक्स कॉस ए प्लस ये वाली टर्म और प्लस सी। चेक करो, अलग से लिखूं क्या? एक्स कॉस ए प्लस साइन ए इंटू लॉग साइन ए इंटू लॉग ऑफ साइन ऑफ एक्स माइनस ए और फिर प्लस, ये आंसर। ठीक है, क्लियर है? कोई डाउट नहीं? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 आ जाइए। देख के डर लग रहा होगा ना, मैं क्या कह रहा हूं, बड़ा ही टुच्चा सा क्वेश्चन है, डरा रहा है बस।
वो होता है ना, एक डॉगी होता है जो केवल चिल्लाता है, और एक पत्थर मारो भाग जाता है ना, उस टाइप का ही है। मतलब गरजने वाले बरसते नहीं है ना, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं है। देखो आपने एक प्रॉपर्टी सीखी है क्या कि ई की पावर लॉग ई की पावर एक्स एक्चुअली एक्स होता है। सीखिए, ई और ई ये सेम होना चाहिए बस। अगर यहाँ 5 है तो फिर वहां पे 5 होना चाहिए। यहाँ पे मान लो 10 है, 10 log 10 x, तो भी क्या हो जाएगा x, मतलब ये और ये बेस, इसका बेस और इसका बेस सेम है। एक्सपो देखो ध्यान से देखो, e टू द पावर log e टू द पावर x है ना, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो है उसका बेस क्या है e, और लॉगरिथमिक फंक्शन उसका बेस क्या है e, और log और e, log और एक्सपोनेंशियल एक दूसरे के उल्टे फंक्शंस होते हैं, मिरर इमेजेस होती है, तो बेस सेम है दोनों का, और दोनों फंक्शन एक साथ अप्लाई कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल आपने 5 को या आपने x को 5 से और 1/5 से दोनों से गुणा कराया है, तो आंसर तो x ही आएगा, क्योंकि 5 और 1/5 एक दूसरे के इनवर्स हैं। आपने दोनों फंक्शन एक ही बार लगा दिए तो दोनों खत्म हो गए, दोनों ही खत्म हो गए ना, दो दुश्मनों को लड़वा दिया, ये भी खत्म वो भी खत्म। तो यहाँ पे एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक खत्म हो जाएंगे, प्रोवाइडेड दैट उनका बेस सेम होना चाहिए। अगर बेस अलग है तो कुछ नहीं कर सकते, फिर बेस चेंज प्रॉपर्टी लगा के बेस सेम करना पड़ेगा, वो बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन बन जाएगा। तो आप देखिए, अच्छा जब कुछ बेस नहीं लिखा रहता, कोई भी बेस नहीं लगा रहता, तो ई बेस माना जाता है। तो यहाँ पे कोई भी बेस नहीं लगा हुआ तो ई मान लेंगे, ई मान लेंगे, ई मान लेंगे और ई मान लेंगे। अब प्रॉब्लम ये है कि सर ये 5 4 3 2 का क्या करें? अरे पावर में पहुंचाओ, बाहर लगा हुआ है तो पावर में पहुंचाओ ना। तो ये क्या हो जाएगा? इट विल बी लाइक इंटीग्रेशन ई की पावर log x टू द पावर 5 माइनस ई की पावर log x टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय ई की पावर log x क्यूब माइनस ई की पावर log x स्क्वायर। अब इधर भी बेस ई, इधर भी बेस ई, इधर भी बेस ई और इधर भी, तो ई और log कट गए, बचा क्या? केवल x टू द पावर 5 माइनस एक्स टू द पावर 4 माइनस एक्स का क्यूब एंड माइनस एक्स का स्क्वायर dx। बताइए कोई दिक्कत? ई और log कट गए ना भाई, e की पावर log e की पावर x में ये कट के केवल x बचता है, तो e कट के x टू द पावर 5, e log e कट के x टू द पावर 4। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है, समझ आया? ओके। अब सुनो आगे क्या करेंगे। आगे हम इसको, अभी ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसको प्रॉपर में चेंज करेंगे। दिख रहा है? पहले कॉमन ले लेते हैं, तो एक, हाँ जो भी जितना कट रहा है लेकिन रहेगा फिर भी वो इम्प्रॉपर। कॉमन लेने के बाद कभी वो प्रॉपर नहीं बन सकता। इम्प्रॉपर तो बनाना, प्रॉपर तो बनाने के लिए वो डिवीजन मेथड ही कर चलेगा ना, पर छोटा कर देते हैं, जितना कॉमन आ रहा है पहले कॉमन ले लेते हैं। तो एक्स टू द पावर 4 यहाँ पे कॉमन, तो यहाँ पे क्या बचा? x-1, एक्स स्क्वायर यहाँ पे कॉमन। अच्छा मजा आ गया, मजा आ गया। इस बार आपकी किस्मत अच्छी थी कि अंदर सेम बच गया, फिर तो मजे करो। लेकिन मैंने क्या कहा था, रहेगा अभी भी इम्प्रॉपर, कटने के बाद भी है तो इम्प्रॉपर ही, देख लो। लेकिन कटने के बाद फिर वो पूरा हो जाएगा, मतलब फ्रैक्शनल नहीं रहेगा। तो ये क्या हुआ? एक्स का स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर का डीएक्स करना था, और कितना लंबा चौड़ा लिखा हुआ था। इसका मतलब है एक्स स्क्वायर, इसका मतलब क्या है? एक्स स्क्वायर। आंसर क्या हो जाएगा? एक्स क्यूब बाई 3 प्लस 3। मैच कर लो। ठीक है जी, क्लियर? तो अब ये ई टाइप के क्वेश्चन शायद और भी इस एक्सरसाइज में, घबराना मत, इस टेक्निक से सॉल्व करना जो अभी मैंने बताई। चलो क्वेश्चन नंबर 8 तो क्या 9 देखो। cos x डिवाइड बाय 4 माइनस sin स्क्वायर x, बहुत आसान है। इतना आसान क्वेश्चन कैसे दे दिए? sin x को t ले लेते हैं, ठीक है, sin x को ले लो t, तो cos x dx हो जाएगा dt, बराबर लगा। तो ये तो हो गया dt, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन dt डिवाइडेड बाई 4 माइनस टी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लग गई, क्या होती है वो?
साइन इनवर्स x बाई ए, यानी t बाई ए क्या होगा 2, यानी कि साइन इनवर्स प्लस सी भी लगा देना। t क्या है, साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स बाय 2। ठीक है, ये कैंसिल नहीं होगा क्योंकि साइन इनवर्स के अंदर डिवाइडेड बाय 2 भी है। साइन इनवर्स के अंदर अगर ये 2 केवल x के नीचे होता, अगर ये 2 केवल x के नीचे होता तो ये इससे कटता, लेकिन साइन इनवर्स के अंदर जो चीज है उसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर पूरा है, पूरा 2 भी साइन इनवर्स के अंदर ही आ रहा है। ठीक है, तो ये यही आंसर रहेगा। चेक करो पीछे, यही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो बड़ा आसान था, 10th वन। अगेन ए गुड क्वेश्चन। देखो क्या करें, एक काम करते हैं, ऊपर वाले को तो करते हैं फैक्टराइज। ये पावर 4 का स्क्वायर हो सकता है, ये भी पावर 4 का स्क्वायर हो सकता है, करके देखते हैं क्या होता है आगे फिर। तो मैंने इसको किया, एक काम करता हूं यार मैं, वैसे तो देखो एग्जाम में आपको इंटीग्रल लगाना है, अभी आपको समझाने के लिए मैं एक काम करता हूँ, इंटीग्रल शुरू में नहीं लगाता हूँ, पहले इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में चेंज करता हूँ, जितना हो जाए उसके बाद लास्ट में इंटीग्रल लगाएंगे, कंफ्यूजन ज्यादा हो जाता है ना। तो हमको तो इसको सॉल्व करना है एक तरीके से। क्वेश्चन पता है क्या है, ये क्वेश्चन है ना 10th क्लास का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन 10th क्लास का क्वेश्चन है, बस इसमें इंटीग्रेशन लगेगा। आपको देख के हैरानी होगी जो मैं अब दिखाने वाला हूँ, क्योंकि मैं तो सारी क्लासें पढ़ाता हूँ, अब आप तो भूल जाते हो पढ़ के, है ना। चैप्टर 7 है कि 8 है, याद नहीं है थोड़ा सा। आरबीएससी की बुक थी ना आपकी, सीबीएसई की थी, ये 10th क्लास की बुक है भाई। ठीक है, और अब ध्यान से देखो आप, ये आइडेंटिटी देख रहे हो, मतलब ये प्रूव करना है मुझे। तो दिस मल्टीप्लाई दिस हो रहा है, अगर इसको इसके नीचे ले आऊं तो ये वैल्यू आ जाएगी। और अभी जो आपके सामने क्वेश्चन है वो ऐसे ही है, sin टू द पावर 8 माइनस cos टू द पावर 8, और उसके नीचे ये चीज है, उसके नीचे ये चीज है, तो ये चीज उधर डिनोमिनेटर में जाएगी, तो इधर क्या बचेगी, साइन स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा बनने वाला है, जो कि होता है cos 2 थीटा का इंटीग्रेशन करना है, cos 2x का इंटीग्रेशन करना है, कुछ नहीं करना है, cos 2x का इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, तो ये सारी चीज मिला के cos 2x है, यानी कि ये सारी चीज मिला के क्या है, cos 2x dx है। एक बार इंटीग्रेशन करो, देखो आंसर मैच करता है क्या। cos 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा, sin 2x, साइन क्या आ रहा था, साइन स्क्वायर एक्स माइनस cos स्क्वायर एक्स, हाँ तो माइनस लगा दो भाई, cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स cos 2x होता है, तो साइन स्क्वायर एक्स माइनस cos स्क्वायर एक्स माइनस cos 2x होगा, क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, हाँ तो हम क्या कर देंगे, माइनस का साइन 2x डिवाइड बाई 2, देखना पहले आंसर ये है क्या। अब सबके मन में जिज्ञासा होगी, सर वो ये वाली चीज इतनी भारी और कम चीज ये कैसे बनी, ये बता दो बस, ये बता दो। क्यों, तो सीबीएसई में भी तो आइडेंटिटीज है 4th चैप्टर, ये वाली नहीं थी, बाकी आइडेंटिटीज के क्वेश्चन तो थे, तो ये लॉ से सीधा सीधा मेरे पास नहीं आने का, क्योंकि मैं सीबीएसई आरबीएसई बैच कॉमन लेता हूं, तो मैं आरबीएसई वालों को सीबीएसई के क्वेश्चंस एंड सीबीएसई वालों को आरबीएसई के क्वेश्चंस भी कराता, मतलब मिक्स में चलता है सब। तो ये जो क्वेश्चन आया था तो सीबीएसई वालों ने भी किया था जो उस साल थे 10th में। ठीक है, एनीवेज, हाँ तो हम कहाँ थे, अब चेंज करना कैसे सर चेंज करें, तो देखो इसको ऐसे चेंज करेंगे हम, साइन टू द पावर 4x का स्क्वायर लिख सकता हूं मैं इसको, और उसको क्या लिख सकता हूं, cos टू द पावर 4x का स्क्वायर लिख सकता हूं, तो a माइनस में इंटू ए प्लस भी हो जाएगा। ये यहीं पे चेंजेस कर देता हूं, एक बार तो लिख दो आप माइनस में और एक बार लिख दो आप प्लस में, फाइन। a माइनस बी इंटू ए प्लस भी हो गया ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय, अब सुनो इसको मैं वन को मैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस
कोस स्क्वायर एक्स तो लिख सकता हूं, लेकिन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर है यहाँ पे, तो आप एक काम करो उसका भी कर दो होल स्क्वायर, आपका काम हो जाएगा। हो जाएगा भाई। 1 को लिख दिया साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स, उसका होल स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, मैं डिनोमिनेटर सोल्व कर रहा हूँ, न्यूमरेटर हल्का एज इट इज रहने दे रहा हूँ ना, तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर का होल स्क्वायर, साइन टू द पावर 4x प्लस कोस टू द पावर 4x प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स माइनस ये माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स, परिवार से परिवार खत्म, साइन टू द पावर 4x प्लस कोस टू द पावर 4x बचा है ऊपर, जो कि कटेगा इससे, बचेगा ये, इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये वापस स्क्वायर का स्क्वायर करोगे, यानी इसको क्या लिखोगे, साइन स्क्वायर एक्स का स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर एक्स का स्क्वायर, अगेन ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी लगाएंगे, तो इट विल बी लाइक ए माइनस बी यानी ये, और ए प्लस बी यानी कि ये, तो ये तो हो जाएगा भाई साहब 1, बचेगा केवल ये, इसको लिख सकते हो माइनस का cos 2x। ठीक है, बोलिए बच्चों, इंटीग्रल तो 1% है, 99% तो ट्रिग्नोमेट्री चल रही है, जो वो भी 10वीं क्लास की, वो भी 10वीं क्लास। तो किसी महापुरुष ने सही कहा है कि 10वीं ढंग से पढ़ लो तो लाइफ आसान हो जाती है आगे की। 10वीं क्लास के जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं ना, बड़े क्रूशियल होते हैं आगे का पूरा करियर डिसाइड करने में। इसलिए इंपॉर्टेंट नहीं है कि 10वीं बोर्ड है, बोर्ड के लिहाज से मैं मानता ही नहीं हूँ इंपॉर्टेंट है, बहुत आसान क्वेश्चन आते हैं, अच्छी अच्छी परसेंट बनती है सबकी, मतलब जिनके 9th में भी फेल हो रहे हैं ना, वो भी 10th में अच्छी बना लेते हैं, ऐसा भी होता है आजकल, तो हो जाता है कुछ ना कुछ जुगाड़ हो जाता है। बट इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि उसके कॉन्सेप्ट्स बड़े इंपॉर्टेंट है, आगे चल के जब आप एंट्रेंस गवर्नमेंट एग्जाम्स या कोई भी कंपटीशन फाइट करोगे ना, आप देख के हैरान हो जाओगे कि एनसीईआरटी के तो क्वेश्चन रखे रखाए मिलते हैं उसमें 10th क्लास के, 11 12 के तो घर नहीं मिलते हैं, क्योंकि वो हायर लेवल स्टडीज हो जाती है, 10th तक कॉमन रहता है, तो वो रखे रखाए मिलते हैं। ठीक है, एक इनकम टैक्स ऑफिसर बनने के लिए जो एग्जाम देना होता है, जिसको अपन बोलते हैं एसएससी सीजीएल, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कॉमन ग्रेजुएट लेवल एग्जाम होता है, उसमें 10th क्लास के क्वेश्चन रखे रखा है, दिखा दूंगा मैं आपको। अब आप सोचो आप इनकम टैक्स अधिकारी बन सकते हो अगर आपने 10वीं अच्छे से पढ़ी है, मात्र कुछ नहीं करना, कोई रॉकेट साइंस नहीं पढ़नी, 10वीं अच्छे से पढ़नी है, आप एक इनकम टैक्स अधिकारी बन सकते हो। पता है क्या रुतबा होता है उसका, जिस दुकान पे जाता है कोई पैसे नहीं लेता उससे, जितना सामान खरीद लो, ये रुतबा होता है, मजाक नहीं है, मेरे दोस्त हैं। ठीक है, फॉर्म भरा है, बोलो 10वीं की बुक पढ़ ले, 10th के बैच में बिठा दो मेरे। ओके चलो, ओके ओके, क्या ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है, ए स्क्वायर ये, बी स्क्वायर ये, प्लस 2ab करोगे, और एक वो माइनस 2 साइन स्क्वायर उधर वेट कर रहा है, इसका कट गया, ये बचा, ये फैक्टर जो है इस फैक्टर से कट गया होगा। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट, ऑनलाइन स्टूडेंट्स, एनी डाउट्स, एनी डाउट्स? इस तरह का क्वेश्चन किया है हमने एग्जैक्ट, कब किया था, एक लास्ट क्वेश्चन था, एक किसी एक एक्सरसाइज का 7.3 का लास्ट, तो मैं बता देता हूं, चलो पहले किया तो भूल ही गए होंगे शायद। हम क्या करते हैं इसमें, पहले तो ये देखते हैं नीचे सेम सेम है, तो नीचे सेम सेम है तो ऊपर अलग अलग आना चाहिए, नीचे अलग अलग है तो ऊपर सेम सेम आना चाहिए, तो नीचे सेम सेम है दैट मीन्स ऊपर अलग अलग आना चाहिए, और अगर ऊपर अलग अलग आना है तो साइन की आइडेंटिटी लगेगी, क्योंकि साइन ए प्लस बी अलग अलग देता है, साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी, कॉस तो सेम सेम देता है, कॉस क्या देता है, सेम सेम देता है, कॉस ए प्लस बी की आइडेंटिटी क्या होती है, साइन ऑफ ए प्लस बी की आइडेंटिटी क्या होती है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, और कॉस ऑफ ए प्लस बी की आइडेंटिटी क्या होती है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन। तो इसने तो सेम सेम दिया ना, कॉस कॉस साइन साइन, इसने बेचारे ने अलग अलग दिया, साइन कॉस कॉस साइन। तो अगर नीचे सेम है तो ऊपर डिफरेंट चाहिए, तो डिफरेंट चाहिए तो किसका सहारा लेना पड़ेगा, इसका सहारा लेना पड़ेगा। ठीक है, अब साइन तो फिक्स है कि आएगा ही आएगा, कोई नहीं रोक सकता। अब आगे क्या लें सर, एंगल बता दो, एंगल बता दो, तो एंगल ऐसा लो जो कि या तो दिस माइनस दिस हो या दिस माइनस दिस हो, कुछ भी ले सकते हो। मान लो मैं दिस माइनस दिस कर रहा हूं, तो दिस माइनस दिस करोगे तो एक्स एक्स कट जाएगा, क्या बचेगा, ए माइनस बी, तो एंगल ले लो आप ए माइनस बी।
अल्टीमेटली वो एक कांस्टेंट चीज होनी चाहिए, जैसे साइन ए माइनस बी एक कांस्टेंट चीज है, एक्स नहीं होना चाहिए उसमें, एक्स नहीं होना चाहिए। तो साइन ए माइनस बी कांस्टेंट चीज है, तो नीचे भी 1 डिवाइडेड बाई साइन एक्स ए माइनस बी कर देंगे, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। कोई डाउट? कोई डाउट किसी को? ना? क्लियर है? अब क्या करें? अब देखो क्या करेंगे हम, ये साइन ए माइनस बी है, एक बार मिटा रहा हूं, साइन ए माइनस बी था, क्या था? ए माइनस बी। एक बार एक्स को जोड़ो, एक बार एक्स को घटाओ। भाई साइन ए माइनस बी को ये लिख सकता हूं क्या मैं, साइन ऑफ एक्स प्लस ए। अगर मैं इसको सोल्व करूंगा एक्स प्लस ए माइनस एक्स माइनस बी, तो एक्स से एक्स कट के, ये प्लस लगाओ, एक्स से एक्स कट के ये ए माइनस बी बन जाएगा वापस। भाई एक्स प्लस ए माइनस एक्स प्लस बी इक्वल टू ए माइनस बी होगा, नहीं होगा? एक्स से एक्स कटेगा, ए माइनस बी होगा ना। मैंने क्या किया, एक बार एक्स जोड़ा, एक बार एक्स घटाया, और कुछ नहीं किया। ए माइनस बी था ऊपर, अभी भी ए माइनस बी ही है ऊपर, मैंने एक बार एक्स जोड़ा, एक बार एक्स घटाया। अब आप क्या करो, साइन ऑफ ए माइनस बी की लगाओ आइडेंटिटी। क्या होता है साइन ऑफ ए माइनस बी? ये तो एज इट इज बाहर, ये तो एज इट इज बाहर। क्या होता है साइन ऑफ, इसको कैपिटल ए कैपिटल बी मान लो, साइन ऑफ ए माइनस बी क्या होता है? साइन ए कॉस बी, यानी साइन एक्स प्लस ए कॉस एक्स प्लस बी माइनस कॉस ए साइन बी, यानी कॉस एक्स प्लस ए साइन एक्स प्लस बी। नीचे यथावत सेम, कुछ भी चेंजेस नहीं। अब अलग अलग डिवाइड करो तो दोनों जगह एक एक चीज बच जाएगी। जैसे इसको अलग कर दो और इसको अलग कर दो, तो अलग अलग करूंगा जब मैं, जब इसको अलग करूंगा तो क्या कटेगा, ये कटेगा, तो साइन बाई कॉस क्या बन जाएगा, ए माइनस बी को तो बाहर रखो, ये क्या बन जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ टेन ए, नहीं टेन एक्स प्लस है ना, माइनस उधर से क्या कटेगा, ये कटेगा, तो दिस डिवाइडेड बाई दिस अगेन टेन एक्स प्लस बी डी एक्स लास्ट में लगा। अब 10 अलग अलग बच गया, और 10 का इंटीग्रेशन सबको आता है, आता है 1 डिवाइडेड बाई साइन ए माइनस बी एज इट इज। बोलो 10 का इंटीग्रेशन, लॉग सेक, ये बाहर लगा देता हूं, लॉग सेक, लॉग ऑफ मॉडुलस सेक एक्स प्लस ए हो जाएगा, हो जाएगा, माइनस ये लॉग मॉडुलस सेक एक्स प्लस बी हो जाएगा, ये ब्रैकेट है ना, ठीक है फाइन, प्लस सी। अब लॉग ए माइनस लॉग बी क्या हो जाएगा, लॉग ए बाई बी, तो बाहर तो बचा मेरे पास 1 डिवाइडेड बाई साइन ए माइनस बी, और लॉग ए माइनस लॉग बी से ऊपर तो बच गया सेक ऑफ, इधर क्या था, पहला क्या था, पहला था एक्स प्लस ए, दूसरा था एक्स प्लस बी, तो ये हो जाएगा सेक एक्स प्लस ए सेक एक्स प्लस बी प्लस ई। ये आंसर भी करेक्ट है, बट क्या है, उसको कोस में लाने की आदत है, तो सेक को कोस कर दो 1 डिवाइडेड बाई कोस नीचे आ जाएगा, सेक को कोस कर दो 1 डिवाइडेड बाई कोस ऊपर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा, जैसे मैं इन दोनों को सेक कर दूंगा ओ कोस कर दूंगा तो इंटरचेंज हो जाएंगे, कॉस कॉस, ये तो बी ऊपर आ जाएगा और ए नीचे आ जाएगा। देखो मैच करो आंसर, भाई 1 बाई कॉस होता है ना, सेक इज इक्वल्स टू 1 बाई कॉस, तो ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर। सेक ए बाई सेक बी को आप कॉस बी बाई कॉस ए नहीं लिख सकते क्या? जैसे ही सेक को कॉस करोगे तो ए बाई बी बाई ए हो जाएगा, तो जो एक्स प्लस ए था वो एक्स प्लस बी ऊपर, और एक्स प्लस बी जो था वो एक्स प्लस ए जो था वो नीचे आ जाएगा। समझ में आया? कोई डाउट? तो इस तरह के अभी 10 क्वेश्चन और बन सकते हैं। टेक्निक समझ में आई ना? समझ में आई? और एग्जाम में आएगा तो ये थोड़ी ना आएगा, कुछ नया आएगा। करना क्या है, सबसे पहले तो ये चेक करना है, नीचे डिफरेंट है तो ऊपर साइन लगा दो, और नीचे अगर सेम सेम है, सॉरी नीचे सेम है तो ऊपर साइन लगा दो, और नीचे अगर डिफरेंट है तो ऊपर कॉस लगा दो। उसके बाद एंगल की बात करते हैं, तो एंगल ऐसा लेना है जिसमें एक्स सॉल्व करने के बाद एक्स नहीं आना चाहिए। वो कैसे होगा, या तो दिस माइनस दिस होगा, और मान लो यहाँ में माइनस है तो फिर दिस प्लस दिस होगा, एक्स कट जाना चाहिए कुल मिला के। तो एक्स माइनस करने से एक्स कट रहा है, हाँ, और सर tan या फिर cot आ गया तो उसको पहले साइन बाई कॉस में चेंज कर देना, और फिर टी लेके साइन से या कॉस से कुछ ना कुछ कट जाएगा। ठीक है, tan क्या होता है, साइन बाई कॉस, कॉस को टी लो तो साइन कट जाता है।
कॉट आ जाएगा तो साइन कॉस बाई साइन, साइन को ले लो वापस कॉस से टी कट जाएगा, वापस वो इसी फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है? यस सर। चलो जी, तो 11th हो चुका है, 12th। एक्स क्यूब ऊपर आ रहा है, एक्स क्यूब ऊपर आ रहा है, तो क्यों ना मैं इसको ऐसे लिख दूं, रूट ऑफ 1 माइनस एक्स टू द पावर 4 का, रुको 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 रुको, एक्स टू द पावर 4 को कॉमन लो, एक्स क्यूब ऊपर आ रहा है, एक्स टू द पावर 4 को अगर मैं यहां से कॉमन लूं तो एक्स स्क्वायर बाहर आ जाएगा, और रूट में क्या बचेगा, इधर से तो एक्स 1 डिवाइडेड बाई एक्स टू द पावर 4, और एक्स टू द पावर 8 में से एक्स टू द पावर 4 कॉमन ले लिया, 4, हाँ सही, नहीं गलत कर दिया, एक्स स्क्वायर बचेगा ना, 8/4 करोगे ना, -4 थोड़ा ना करोगे भाई, एक्स टू द पावर 8 में से अगर मैंने एक्स टू द पावर 4 कॉमन लिया, अच्छा 4 ही बचेगा, फिर 4 ही बचेगा, सही कह रहे हो, फिर तो बैठा नहीं है, रुको एक मिनट रुको, फिर से चेक करो मैंने क्या किया, यार एक्स टू द पावर 4 को टी मानो ना, क्या सोच रहे हो, एक्स टू द पावर 4 को टी मानो, तो 4x कई बार होता है, बहुत आसान सी चीज भी जबरदस्ती क्या कॉम्प्लिकेट चीजें करके आते हैं ना, माइंड में ऐसा चल रहा है हर चीज ही रॉकेट साइंस है, उसको हर चीज को रॉकेट साइंस की नजरिए से देखते हैं, लेकिन होती है वो सितोलिया वाला छोटा सा गेम। ओके, तो एक्स क्यूब इंटू डी एक्स बराबर डी टी बाई 4, तो एक्स क्यूब आगे डी एक्स लगा हुआ है ही सही, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब डी एक्स, तो डी टी बाई 4 1/4 बाहर लगा देता हूँ, डी टी इंटीग्रेशन 1 माइनस टी स्क्वायर 1/4 साइन इनवर्स टी, टी को रिप्लेस कर दो एक्स टू द पावर 4 प्लस सी, ठीक है, मैच करो, समझ आया? ठीक है बच्चों, बोलो भाई बोलो, ओके नेक्स्ट, ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्लियर है ना? क्यों आज तो क्या है, छुट्टी थोड़ी ना, सब है, हाँ भाई ऑनलाइन स्टूडेंट्स आवाज आ रही है, जनक, कनिष्का, तनीषा, यस सर, मनीष, आ रही है ना? तो यस सर, नो सर, हाँ सर, कैसे सर, ये बीच में बोलते रहो, क्या करूं इसमें मैं, ई टू द पावर एक्स को टी ले लो यार, तो ई टू द पावर एक्स डी एक्स क्या हो गया, डी टी, ऊपर तो आ गया डी टी, नीचे आ गया 1 प्लस टी, 1 प्लस टी इंटू 2 प्लस टी, पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व करो, इसको a बाई 1 प्लस टी लिखो, प्लस b बाय 2 प्लस टी लिखो, चाहो तो पार्शियल फ्रैक्शन से करो, चाहो तो दूसरा तरीका ये कि पहले गुणा कर दो और फिर परफेक्ट स्क्वायर में बदल दो, उससे करें क्या, उसी से करते हैं, छोड़ो पार्शियल फ्रैक्शन, पता नहीं मेरे को पता नहीं क्यों अच्छा नहीं लगता, मतलब लेंदी होता है बहुत, ए बी निकालो, एक क्वेश्चन से दूसरे क्वेश्चन पे दूसरे जोन में चले जाते हैं, मैं गुणा करता हूँ सीधे, देखो इसको ऐसे, इंटीग्रेशन डी टी बाई, बोलो टी इंटू टी स्क्वायर, 2t इंटू 1t यानी 3t प्लस 2, अब इसको परफेक्ट स्क्वायर में चेंज कर देते हैं, तो 3/2 का होल स्क्वायर है ना, तो इट विल बी लाइक टी स्क्वायर प्लस 3t, हाँ 3/2 का होल स्क्वायर यानी कि 9/4, प्लस में करना है, और प्लस 2 माइनस 9/4, इनको अलग ले लो, इनको अलग ले लो, तो ये t प्लस 3/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, इंटीग्रेशन है ना, t प्लस 3/2 का होल स्क्वायर, प्लस उधर क्या बचा, 2 माइनस 9/4, 4 2 जा 8, 8 माइनस 9 माइनस का 1/4, माइनस का 1/4 बोले तो माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, अब क्या है ये, कौन सा फॉर्मूला बन गया, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, 1/2a, अब आगे का काम कर लेना, वापस मेहनत मजदूरी आ गई, वो अपने से होती नहीं है अब इस उम्र में, देखो खूब कर ली पहले। ठीक है ना,
1/2a, तो 2a में क्या आ जाएगा 1/2, और फिर log ऑफ x माइनस ए एक्स प्लस ए में से पहले x माइनस ए, क्योंकि a का साइन नेगेटिव है, पहले x माइनस ए डिवाइडेड बाई x प्लस ए, मतलब t वाली फॉर्म में लिखना, फिर t को d सब्सटीट्यूट कर देना e टू द पावर x से। कर लोगे बच्चों इसके आगे का काम, और अगर किसी को पार्शियल फ्रैक्शन पसंद है तो इसके बाद पार्शियल फ्रैक्शन में भी जा सकता है। ठीक है, बोलो कर लोगे? ठीक है ना, रास्ता दिखा दिया मैंने, बस में बिठा दिया, टिकट लेके अब जयपुर तो पहुंच जाओगे कि जयपुर तक छोड़ के आऊं? टिकट लेके बिठा दिया ना, पानी की बोतल भी लेके दी है साथ में, पीते रहना, पहुंचते जाना। ओके, 14th क्वेश्चन, क्या करें बताओ, चलो आप बताओ क्या करें। पार्शियल फ्रैक्शन, सोचो जरा सोचो। प्रियांशी ने कहा पार्शियल फ्रैक्शन करना तो वही है, वो तो आपने सही कहा, लेकिन इसको मैं तोड़ूंगा कैसे? नीचे क्वाड्रेटिक है तो ऊपर क्या लिखूंगा, ax प्लस बी डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1। नीचे भी, इधर भी क्वाड्रेटिक है और सोल्व हो ही नहीं रहा है, तो इधर क्या लिखूंगा, एक्स स्क्वायर प्लस। तो नो डाउट ये ऐसे सॉल्व हो सकता है, नो डाउट ये ऐसे सॉल्व हो सकता है, बट कॉम्प्लिकेटेड कितना जाता होगा सोचो। ए बी सी डी 4 आपको टर्म्स निकालनी पड़ेगी और उसको रखना पड़ेगा, फिर सॉल्व करना पड़ेगा, बहुत लेंदी हो जाएगा। तो इस तरह का क्वेश्चन भी किया है हमने पार्शियल फ्रैक्शन की एक्सरसाइज में। हम अगर एक्स स्क्वायर को टी ले लें, अब एक्स स्क्वायर को टी लेने के बाद डिफरेंशिएट ना करें, केवल छोटा करने के लिए मैंने इसको टी लिया है, केवल पार्शियल फ्रैक्शन को छोटा करने के लिए टी लिया है मैंने, समझ रहे हो? किया था हमने ऐसा क्वेश्चन, याद करो। एक्स स्क्वायर को मैं टी ले रहा हूं केवल और केवल पार्शियल फ्रैक्शन छोटा बन जाए, बस यही मेरा पर्पस है। सो इट विल बी लाइक इंटीग्रेशन 1 डिवाइडेड बाय, ऊपर अभी भी जैसे यहाँ पे dx था ना, अभी भी यहाँ पे dx ही है, मतलब dx इक्वल टू dt फिट ही नहीं किया मैंने सिंपली क्या लिख दिया इसको, t प्लस 1 t प्लस 4। अब मैंने क्या किया, एक इस फ्रैक्शन को 1 डिवाइडेड बाय t प्लस 1 इंटू टी प्लस 4 को मैंने पार्शियल फ्रैक्शन में तोड़ा, तो ये हो जाएगा a डिवाइडेड बाय t प्लस 1 प्लस b डिवाइडेड बाय t प्लस 4। ठीक है, ठीक है। अब वही 1 की वैल्यू क्या हो गई, a इंटू टी प्लस 4। अब एक तो कर ही देता हूँ, तो कहोगे सर आप पार्शियल फ्रैक्शन से तो नफरत करते हो। ओके, 1 इक्वल टू a इंटू टी प्लस 4। तो देखो अगर मैं यहां से, मेंटल कैलकुलेशन करो थोड़ी सी, यहाँ पे -4 ले लूं तो LHS में तो 1 है, t है ही नहीं, यहाँ पे -4 लेके ये कट जाएगा, -4 उधर लोगे तो -3b की वैल्यू अगर 1 है तो b की वैल्यू लिख देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, मेंटल कैलकुलेशन वापस इधर करो, -1 माना तो ये कट गया, t -1 माना है मैंने, तो 4 - 1 3 है, तो a की वैल्यू 1/3। तो इसमें अप्लाई करूंगा तो ये क्या बन जाएगा, यानी कि 1 डिवाइडेड बाय क्या था, t प्लस 1 इंटू टी प्लस 4। a की वैल्यू क्या आई थी 1/3, a की वैल्यू 1/3, तो ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 3 इंटू टी प्लस 1, और b की वैल्यू -1/3, b की वैल्यू क्या आई थी, और जब दोनों की 1/3 आ रही है तो 1/3 कॉमन ही ले लो दोनों में से, 1/3 कॉमन ले लिया तो ये क्या बच गया, 1 डिवाइडेड बाय टी प्लस 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाय टी प्लस 4। अब ये कहता है कि मैंने आपको पार्शियल फ्रैक्शन तोड़ के दे दिया है, वापस टी को एक्स स्क्वायर ले लो। एक्स स्क्वायर तो मतलब देखो डिफरेंस समझो, हम क्या करते थे सब्स्टिट्यूशन में, एक्स स्क्वायर लेने के बाद इसको क्या करते थे, इंटीग्रेट करते थे, इंटीग्रेट करने के बाद वापस डी सब्स्टिट्यूट करते थे। अभी क्या कर रहे हैं, पहले डी सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं बाद में इंटीग्रेट कर रहे हैं, पहले डी सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। ये क्या हो जाएगा 1/3, टी को क्या लिया था आपने एक्स स्क्वायर प्लस 1, टी को क्या लिया था आपने, और 4 को क्या लिख सकते हो 2 का स्क्वायर, इसको भी 1 का स्क्वायर। ठीक है, इंटीग्रेशन कर दो वही dx से ही, dx लिख देता हूं मैं यहाँ पे, dx को dt नहीं बनाया, कितना आसान हो गया, 1/3 एक्स स्क्वायर प्लस 1 का इंटीग्रेशन tan इनवर्स x, 1/3 है सॉरी, tan इनवर्स x, और उधर 1/a tan इनवर्स x/a होता है, तो 1/2 tan इनवर्स x/2। जरा देखना आंसर, ठीक है, 1/3 से मल्टीप्लाई करा दिया होगा, इधर 1/3 आ गया होगा, उधर 1/6 आ गया होगा। ठीक है, क्लियर है, बोलो ऑनलाइन स्टूडेंट्स।
जल्दी जल्दी बोलते जाओ। क्लियर? यस सर। ओके, तो यहाँ पे x को t माना, एक्स स्क्वायर को t माना, बट वापस जल्दी उसको वापस एक्स स्क्वायर भी रख दिया हमने, ज्यादा देर रखा नहीं, t बस इसको छोटा करने के लिए लिया, वापस उसको एक्स स्क्वायर रख, जब वो छोटा पार्शियल फ्रैक्शन में डिवाइड हो गया, एक बार वो ऐसे ऐसे डिवाइड हो गया, वापस उसको एक्स स्क्वायर रख। ठीक है, क्लियर है? अब एक्स स्क्वायर को t लेने के बाद मैं 2x dx dt पता है कब करता? जब ऊपर x होता, ताकि x dx dt बने, ऊपर x था ही नहीं ना, तो ये करने का फायदा ही नहीं था। ठीक है, नेक्स्ट 15th देखो, cos क्यूब x, ये तो बड़ा आसान है, जल्दी से बताओ। बताओ, पार्ट्स लगाओगे? पहले थोड़ा सा सॉल्व कर लो, लगा देना पार्ट्स तो, बट पहले थोड़ा सॉल्व कर दो। अभी बताया था ये दोनों कट जाएंगे, साइन एक्स आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, और फिर cos x को t ले लो, तो पार्ट्स की जरूरत ही नहीं पड़ी, कैसे भी ले लो, नहीं साइन को लोगे तो वहां से फिर cos स्क्वायर x बच जाएगा, cos x dx ही तो dt बनेगा, इससे अच्छा इसको लो। ठीक है, तो ये हो जाएगा cos क्यूब x, e से log कट गया तो बचा केवल sin x dx, तो sin x को अगर मैं t लूं तो cos x, नहीं सॉरी, cos x को t लो, cos x को t लो, क्योंकि वहां से हालांकि ले तो सकते हो अभी भी, cos स्क्वायर x बचेगा, उसको 1 माइनस साइन स्क्वायर x लिख देना, तो 1 माइनस टी स्क्वायर हो जाएगा, बट बड़ा हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे, cos x को t लेंगे, तो डेरिवेटिव माइनस साइन x dx बराबर dt, तो यहां से माइनस बाहर आ जाएगा, तो माइनस बाहर आके cos क्यूब x यानी t क्यूब और वो dt, तो ये हो जाएगा माइनस t की पावर 4/4 प्लस c, t क्या लिया था, cos, तो माइनस cos टू द पावर 4x डिवाइडेड बाय 4 प्लस। ठीक है, पार्ट से भी कर सकते हो, ये आंसर आएगा, क्यों करोगे? ठीक है, क्लियर है? पार्ट से आप क्या करोगे, अब देखो डिसाइड कैसे करोगे पार्ट से, पहले तो डिसाइड करना ही बड़ी मुश्किल हो जाएगी, दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक है। ठीक है ना, अब इसमें अल्जेब्रिक भी है, तो फिर इसको आप अल्जेब्रिक मानोगे, इसको ट्रिग्नोमेट्रिक मानोगे पार्ट से अगर करोगे, क्योंकि उसमें अल्जेब्रिक भी है। ठीक है, क्लियर है? बट क्यों करना है इतना कॉम्प्लिकेटेड? नेक्स्ट, पार्ट्स और पार्शियल फ्रैक्शन को तो अंतिम सीढ़ी माना करो। 16th देखो, ई से लोग काट सकते हैं, 3 का क्या करें, 3 का क्या करें, इसको इधर भेज दो, अगर 3 को ऊपर भेजूं तो ये x क्यूब हो जाएगा, अब इसे लोग कट के क्या रह जाएगा, केवल और केवल x क्यूब। तो एक ही कॉन्सेप्ट को बार बार रिपीट कर रहा है ताकि अच्छे से समझ जाओ बेटा, ये क्वेश्चन आने लायक है, ये ई से लोग काटने वाले। अब ये -1 है तो उसके नीचे डाल दो x टू द पावर 4 प्लस 1, अब नीचे वाले को मान लो t, x टू द पावर 4 प्लस 1 को मैंने मान लिया t, तो 3x क्यूब dx हो गया dt, ये 3 यहां से कट के यहां आ गया, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन, x क्यूब dx हो गया dt बाई 3, तो 1/3 dt बाई t 1/3 log मॉडुलस t प्लस c 1/3 log क्या था, x की पावर 4 प्लस 1 प्लस, मैच करो। नेक्स्ट, कहां तक हो गया, क्या आ रहा है, x की पावर 1/4 आ रहा है क्या, हाँ 4x क्यूब था, सॉरी 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 सॉरी, तो ये 4 आएगा। ठीक है, ठीक है, अब सी, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कौन सा किया अभी, 16th। 17th देख के भी पता नहीं क्यों घबराहट होती है बच्चों को, बट ये है बड़ा ही आसान क्वेश्चन। देखो जी, क्या लिखा हुआ है, इंटीग्रेशन करना है इसका ना, क्या लिखा हुआ है, एफ डैश ए एक्स प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय एफ ए एक्स प्लस बी की पावर n है, एफ ऑफ
ए एक्स प्लस बी, मतलब मान लो कोई फंक्शन है, ये इस तरीके से देखो, मतलब ये इस तरीके से कि मान लो कि कोई फंक्शन है, कोई भी फंक्शन कह दो, जैसे एक्स एक फंक्शन है, तो एक्स का तो डैश है, मतलब एक्स का तो डेरिवेटिव एक तरीके से डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स है यहाँ तो, और उसी फंक्शन की पावर एन है यहाँ पे, तो ये कोई बड़ी बात थोड़ी ना है, dx ये तो कट चुका है, केवल इसका ही तो आपको इंटीग्रेशन करना है, जो उसमें एफ 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 करके दे रखा है, बाकी इंटीग्रेशन तो आपको एक्स टू द पावर एन का ही करना है बस, यानी कि एक्चुअली इस फंक्शन का इंटीग्रेशन करना है आपको। एक्स टू द पावर एन का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स टू द पावर एन प्लस वन डिवाइडेड बाय एन प्लस वन, एक्स की जगह ये फंक्शन रख दूं अगर मैं, एफ ऑफ एक्स टू द पावर एन है ना, तो एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी पी की पावर एन प्लस वन डिवाइडेड बाय एन प्लस वन, आंसर तो यही आएगा। थोड़ा सा सिस्टमेटिक करके बता देता हूं, देखो इसका इंटीग्रेशन है, ठीक है, एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी को ले लो टी, एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी को ले लो टी, तो एफ डैश ए एक्स प्लस बी डी एक्स हो जाएगा डी टी, और एफ डैश ए एक्स प्लस बी में से ए और निकल के आएगा डेरिवेटिव में, तो ए और मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पे, तो ए मल्टीप्लाई क्या कर दो, ए उधर जाके डिवाइड कर दो। अच्छा एक ए की कमी है, जो मैंने अभी आंसर लिखा उसमें ए जरूर लगाना नीचे है ना, तो ये डी टी बाई ए, ठीक है। अब ये फंक्शन कैसा हो गया, देखो जी, एफ डैश ए एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स की वैल्यू तो ये आ गई डी टी बाई ए, तो ये वन बाई ए डी टी आ जाएगा, और इसको मैंने टी माना है तो टी की पावर एन डी टी हो गया, तो ये हो जाएगा वन डिवाइडेड बाई ए टी की पावर एन प्लस वन डिवाइडेड बाय एन प्लस वन, तो वही चीज आ रही है जो मैंने अभी बताई थी, डी टी तो हो गया ना प्लस सी, ठीक है। तो डी सब्सटीट्यूट करो, एन प्लस वन को बाहर ले लो, तो वन डिवाइडेड बाई ए इंटू एन प्लस वन, और टी क्या लिया था आपने, टी ये लिया था एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी, और टी की पावर क्या है एन प्लस वन, तो इस पूरे की पावर क्या हो जाएगी एन प्लस वन प्लस सी, मैच करो आंसर। तो मैंने जो अभी डायरेक्ट आंसर बताया उसमें बस ये ए नहीं लगाया मैंने नीचे, वो थोड़ी कमी रह गई, क्योंकि अगर फंक्शन अंदर लीनियर होता है तो उसके डेरिवेटिव से डिवाइड भी करना होता है। हाँ जी, तो ये आंसर है, ठीक है ना। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें मैं बता रहा था, मैंने जब डायरेक्ट पहले किया तो मैं इस ए एक्स प्लस बी का डेरिवेटिव से डिवाइड करना भूल गया, तो ये ए से डिवाइड हो जाएगा, नहीं तो डायरेक्ट आंसर भी लिया था मैं, है ना। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 18। हाँ जी, सबसे पहली चीज माइंड में क्या आ रही है कि साइन एक्स प्लस अल्फा को खोल लेते हैं, और तो क्या होगा, साइन एक्स प्लस अल्फा को खोलें, चलो खोलते। तो वन डिवाइडेड बाय होल रूट ऑफ, अंदर क्या है साइन क्यूब एक्स तो है ही, अंदर क्या है साइन क्यूब एक्स तो है ही, और मल्टीप्लाई बाय साइन एक्स प्लस ए क्या होगा, साइन एक्स को से आगे प्लस कोस एक्स साइन है, यही होगा, बोलो यही होगा क्या, साइन ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला, इसको सोल्व किया बस मैंने, तो साइन ऑफ एक्स प्लस बी का फॉर्मूला, साइन एक्स कोस ए नहीं है, वो अल्फा है वैसे तो, पर मैं ए लिख देता हूँ, भी अल्फा बनाने में थोड़ा सा अटपटा सरता है, ए अल्फा की बात है ना, आप मत लिख देना एग्जाम में अल्फा है तो अल्फा ही लिखना है ना, चलो मैं भी लिख ही देता हूँ अल्फा। आप कहोगे सर हर चीज तो आप कहते हो आप मत लिखना, तो आप क्यों लिख रहे हो, ये लो अल्फा का शॉर्टकट है, इस तरीके से बना दिया करो, ठीक है ओके। तो अब मल्टीप्लाई करो इसको इससे, इसको इससे, ये इंटीग्रेशन है dx, तो इंटीग्रेशन dx डिवाइडेड बाय होल रूट ऑफ, बोलो साइन क्यूब एक्स इंटू साइन एक्स क्या होता है, आगे cos अल्फा प्लस साइन क्यूब एक्स इंटू दिस क्या हो जाएगा, साइन क्यूब एक्स cos एक्स साइन अल्फा। तो सो फार बड़ी भयानक चीज बन चुकी है। अब आप सोचो कि क्या कॉमन लूं, अगर मैं इसमें से साइन टू द पावर 4x कोई कॉमन ले लूं, कहने का मतलब है कि साइन क्यूब एक्स को अंदर मल्टीप्लाई ही नहीं करवाता और ऐसे ही साइन एक्स को और बाहर ले लेता, एक ही बात है। तो टोटल साइन टू द पावर 4x बाहर आ जाती है, और वो रूट से बाहर आके साइन स्क्वायर एक्स हो जाती है, ठीक है। तो दो स्टेप में करो या एक स्टेप में करो, तो मैं लेता हूँ ये का सारा काम करता हूँ, तो इंटीग्रेशन dx
तो मुझे बताओ साइन टू द पावर 4x बाहर होके साइन स्क्वायर x रह गई, और अब रूट के अंदर क्या बचा देखते हैं। इसमें से साइन टू द पावर 4x, तो ये तो cos अल्फा ही बचा केवल, ये तो क्या बचा केवल cos अल्फा, प्लस आगे बोलो cos x तो बचा, साइन अल्फा भी बचा, लेकिन साइन टू द पावर 4x से जब इसको डिवाइड करूंगा तो क्यूब है यहाँ पे, देखो इसको मैं साइन टू द पावर 4x से डिवाइड करूंगा तो साइन क्यूब से 3 पावर तो कट जाएगी, एक साइन बचेगा, और cos बाय साइन कॉट होता है, तो cot x इंटू साइन अल्फा बच गया, इन शॉर्ट cot x इंटू साइन अल्फा। इंटू साइन अल्फा। कुछ दिखाई दिया क्या? मेरे को दिखाई दे दिया। साइन स्क्वायर एक्स को ऊपर पहुंचा सकता हूं, कोसेक स्क्वायर एक्स, और अब अंदर वाला ले लो टी, हो गया काम, क्योंकि अंदर बैठा है cot x। तो अंदर वाला अगर मैंने टी ले लिया, cos अल्फा प्लस cot x साइन अल्फा को अगर मैंने ले लिया टी, तो ये तो बेटा क्या है, इसका डेरिवेटिव साइन अल्फा मत कर देना, ये कांस्टेंट है, 0 है इसका डेरिवेटिव। अल्फा थोड़ी ना मेरा वेरिएबल है, वेरिएबल तो एक्स है, तो ये तो 5 3 4 जैसे नंबर होते हैं वैसा कोई नंबर है, तो इसका डेरिवेटिव 0 होगा ना, ठीक है। कोट एक्स का करना है बस, साइन अल्फा भी एक तरीके से मेरे पास कांस्टेंट है, और कोट एक्स का क्या बनता है डेरिवेटिव, माइनस ऑफ स्क्वायर एक्स dx इक्वल टू dt। तो यहां से कोसेक स्क्वायर x dx क्या हो जाएगा, माइनस dt बाई साइन अल्फा, इधर डिवाइड हो जाएगा। अब आप सब्स्टिट्यूट कर दो उसके अंदर, तो इंटीग्रेशन कोसेक स्क्वायर एक्स dx की वैल्यू क्या है, माइनस dt बाई साइन अल्फा, तो क्यों ना मैं माइनस 1 बाई साइन अल्फा तो ले लूं बाहर, माइनस 1 बाई साइन अल्फा ले लूं बाहर, अंदर बचता है dt बाई, और इस पूरे को तो ले चुके हो आप t, ठीक है। तो अब t की पावर माइनस हाफ है, तो माइनस हाफ है तो क्या हो जाती है प्लस हाफ, ठीक है, माइनस 1 बाई साइन अल्फा तो बाहर है ही सही, टी की पावर माइनस हाफ थी तो क्या हो जाएगी प्लस हाफ, यानी रूट टी ऊपर रह जाएगा, और प्लस हाफ से डिवाइड भी कराओगे तो यानी कि 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब टी को सब्स्टिट्यूट कर दो प्लस सी, तो माइनस 2 बाई साइन अल्फा, और टी क्या आया था, टी क्या आया था, टी आया था कहाँ, कॉस अल्फा कॉट एक्स, अब इसको बदलना भी पड़ेगा वापस साइन कोस में, पहले एक बार लिख लेते हैं, क्या है कॉस अल्फा प्लस कॉट एक्स इंटू साइन अल्फा। 100% इस फॉर्म में तो आंसर नहीं होगा, चेक करना 100% है तो क्योंकि इसने साइन कॉस में दिया है ना, तो साइन कॉस में मांगेगा हमसे। नहीं है ना, चलो देखो कॉट एक्स को वापस चेंज कर दो ना, क्या लिख सकते हो, कॉस एक्स बाई साइन एक्स, साइन एक्स को एलसीएम ले लूं मैं, तो साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, इधर लिख देता हूं माइनस 2 बाई साइन अल्फा होल रूट ऑफ, ये एलसीएम ले लूंगा, साइन एक्स कॉस अल्फा हो जाएगा यहाँ पे, प्लस कॉस एक्स साइन अल्फा हो जाएगा, एक्स प्लस अल्फा साइन एक्स प्लस अल्फा, और साइन एक्स प्लस सी, तो इस पूरी चीज को साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी की आइडेंटिटी से वापस पैक कर दिया जाए तो इट इज लाइक साइन एक्स प्लस अल्फा, राइट, साइन ऑफ एक्स प्लस अल्फा डिवाइडेड बाय साइन, साइन नीचे क्या है, नीचे साइन एक्स है ना, नीचे साइन एक्स है, ये आंसर है। मैच हो गया, क्लियर, ठीक है। अब कहां तक कर लिए, 18th। 19th वाला देखना जरा, साइन इनवर्स रूट एक्स कोस इनवर्स रूट एक्स, साइन इनवर्स रूट एक्स अगेन कोस इनवर्स रूट एक्स, क्या किया जाए, इनवर्स का भी स्क्वायर करोगे, ऑलरेडी इनवर्स फंक्शन है, देखें कौन दिमाग लगाता है। Okay students, question number 19 is an important one, so we will solve it separately, ध्यान से देखना है ना इसको,
पहले थोड़ा सॉल्व करके फिर वहां से दो मेथड्स निकलते हैं, दो तरह के सब्स्टिट्यूशंस निकलते हैं, दोनों तरह के सब्स्टिट्यूशंस देखेंगे, कोशिश करेंगे सॉल्व करने की। सो स्टार्ट करते हैं। देखो अलग से करते हैं इसको, बिकॉज थोड़ा सा लेंदी होगा तो ये इधर सॉल्व करेंगे साथ में, तो फिर थोड़ा सा हेक्टिक लगेगा, कंफ्यूजिंग लगेगा। देखो सबसे पहले तो एक आइडेंटिटी लगाओ, वी ऑल नो दैट साइन इनवर्स थीटा, थीटा तो नहीं होगा, साइन इनवर्स एक्स, क्योंकि साइन इनवर्स थीटा पे नहीं लगता, वैल्यू पे लगता है, और कोस इनवर्स एक्स π/2 होता है, वी ऑल नो दैट। तो अगर ये π/2 होता है, कैसे होता है, जब इसका ये इनपुट सेम हो, तो चेक करो यहाँ पे इनपुट सेम है ना, तो ये π/2 हो जाएगा इजीली। तो सबसे पहले तो ये काम करो, और इवन ऊपर भी हम चाहें तो साइन इनवर्स रूट एक्स को कोस इनवर्स रूट एक्स या कोस इनवर्स रूट एक्स को साइन इनवर्स रूट एक्स में चेंज कर सकते हैं। तो एक काम करते हैं, साइन इनवर्स रूट एक्स को कोस इनवर्स रूट एक्स में चेंज करते हैं। तो जैसे साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स π/2 होता है, तो उसमें से साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, π/2 माइनस कोस इनवर्स रूट एक्स, ये कोस इनवर्स रूट एक्स वहां पे माइनस में चला जाएगा। सो इट विल बी लाइक π/2 माइनस कोस इनवर्स रूट एक्स माइनस अगेन कोस इनवर्स रूट एक्स, ले लो, डिवाइडेड बाय, नीचे तो वो दोनों मिलके π/2 हो ही गया, इंटीग्रेशन dx। ठीक है, अब देखो इनको अलग अलग कर देता हूं मैं, ये एक बार पहले सॉल्व कर लो। π/2 माइनस कोस इनवर्स रूट एक्स माइनस कोस इनवर्स रूट एक्स हो जाएगा 2 कोस इनवर्स रूट एक्स डिवाइडेड बाय π/2। एक सेकंड होल्ड करो, dx। ठीक है, अब आप क्या करो, अलग अलग करो, और क्या करोगे, इसको अलग करो और इसको अलग करो। तो π/2 से π/2 डिवाइड होके ये तो हो गया 1 माइनस, और 2 से π/2 डिवाइड होके ये हो जाएगा 4/π कोस इनवर्स रूट एक्स का इंटीग्रेशन, पूरे का इंटीग्रेशन। अब देखो 1 का तो इंटीग्रेशन इजीली हो रहा है, जिसका हो रहा है उसका कर दो। तो 1 का इंटीग्रेशन है x, और 4/π अपनी जगह रहेगा 4/π, और इंटीग्रेशन ऑफ अब आपको करना है कोस इनवर्स रूट एक्स dx। ठीक है बेटा, और सब तो छोड़ दो, अकेला अगर इसका इंटीग्रेशन भी आ जाता है ना, अगर अकेला इसका भी अगर इसका इंटीग्रेशन करना भी पड़ जाए ना, केवल अकेले इसका, तो भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। ठीक है, इसको ऐसे मत मान लेना कि सर इसका कोस इनवर्स एक्स का इंटीग्रेशन कर देते हैं, नहीं, गलत। देखो कोस इनवर्स एक्स, अगर ये रूट एक्स की जगह 2x होता, 3x होता, 4x होता, तब तो आप क्या कर सकते थे, कोस इनवर्स एक्स का इंटीग्रेशन कर देते, एक्स की जगह बस 2x लिख देते, और लास्ट आंसर को होल डिवाइडेड बाय 2 कर देते, क्योंकि 2x का डेरिवेटिव 2 है। बट वो कब चलता है, जब यहाँ पे लीनियर हो, जैसे 2x की भी पावर 1 है, 3x की भी पावर 1 है, 4x की पावर, ये सब लीनियर है। बट यहाँ पे तो x की पावर हाफ है, तो इसका उस तरीके से इंटीग्रेशन नहीं कर सकेंगे, इसके लिए कुछ और सोचना पड़ेगा। तो इंटीग्रेशन में पार्ट्स तो लगेगा, दैट इज फाइन, बट थोड़ा सा और चेंजेस कर लेते हैं एक बार, ताकि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स थोड़ा आसानी से लगे। मैं काम करता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, क्योंकि देखो एक तो रूट है, फिर इनवर्स है, फिर पार्ट्स और लगाओगे, तो तीन कॉम्प्लिकेटेड चीजें हो गई। तो मैं कोशिश करता हूं क्या, कि एक तो रूट को भगा दें और एक इनवर्स को भी भगा दें। उसके लिए मैं एक काम करता हूं मैं, सबसे पहले तो देखो इसको I1 ले लो, इसको ले लो I1, इंटीग्रेशन कोस इनवर्स रूट एक्स dx। ठीक है, हाँ अब आप एक काम करो, इसमें इस पूरे को t मान लो, लेट कोस इनवर्स रूट एक्स बी टी। तो यहां से रूट एक्स की वैल्यू हो जाएगी cos t। अब डिफरेंशिएट करो, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1/2 रूट एक्स dx, और cos t का क्या हो जाएगा, माइनस साइन t dt। तो यहां से dx की वैल्यू हो जाती है -2 रूट एक्स साइन t dt, और रूट एक्स को तो मैं cos t लिख ही सकता हूं, तो dx की वैल्यू हो जाती है -2, रूट एक्स को मैं क्या लिख सकता हूं, cos t, तो ये जाएगा -2 cos t sin t dt। अब 2 cos t sin t को मैं लिख सकता हूँ sin 2t, 2 cos t sin t को मैं sin 2t, तो माइनस को एज इट इज लगा दो, माइनस sin 2t
dt। तो ये आ गया फाइनली मेरा dx। तो देखो मेरा I1 क्या बन गया, सो I1 हैज नाउ कन्वर्टेड इनटू इंटीग्रेशन कोस इनवर्स रूट एक्स था, इंटीग्रेशन कोस इनवर्स रूट एक्स था। तो देखो इंटीग्रेशन कोस इनवर्स रूट एक्स, कोस इनवर्स रूट एक्स को तो मैंने टी ले लिया था ना, चेक करो, कोस इनवर्स रूट एक्स को तो मैंने टी ले लिया था, ठीक है। तो टी और फिर dx की जगह ये सारी चीज आएगी, तो माइनस साइन बाहर निकाल दो, t इंटू साइन 2t इंटू डी टी। तो देखो पार्ट्स तो अभी भी लग रहा है, बट देखो उस टाइम मैं पार्ट्स लगाता तो मैं किस पे लगाता, इसको 1 इंटू समथिंग मान लेता और 1 और उस पे लगाता। तो थोड़ी सी मुश्किल ये होती कि सारी चीजें हैं यहाँ पे, इनवर्स भी है, रूट भी है, ठीक है। और अब जो है, अब क्या हुआ, अब ये हुआ कि पार्ट्स तो अभी भी लग रहा है, लेकिन अभी ना तो रूट है यहाँ पे और ना ही इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो इस पे पार्ट्स लगा दो, आइलेट के हिसाब से अलजेब्रिक फंक्शन पहला फंक्शन हो जाएगा और ये दूसरा हो जाएगा। और याद रखना बाहर माइनस साइन भी है, ठीक है, माइनस साइन रहेगा। माइनस साइन क्यों रहेगा, क्योंकि cos t का डेरिवेटिव माइनस साइन टी होता है, ठीक है। तो कोई बात नहीं, माइनस साइन बाहर लगा देते हैं, आ जाओ। पहला फंक्शन एज इट इज, और साइन 2t का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस cos 2t डिवाइडेड बाय 2 माइनस होल इंटीग्रेशन ऑफ, अब t का डेरिवेटिव तो 1 और इसी का वापस इंटीग्रल कर दो, मतलब इंटीग्रल ये कि यही चीज वापस लिख दो, माइनस cos 2t बाय 2 इंटू dt, ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। चलते हैं, देखो अब माइनस साइन को भी सॉल्व कर दो, तो एक माइनस ये हो जाएगा प्लस t बाय 2 cos 2t। अब ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, तो ये माइनस और ये माइनस, तीनों माइनस मिला के अल्टीमेटली इट विल कम माइनस, और 1/2 ले लो बाहर, और इंटीग्रेशन करना है अब आपको केवल और केवल cos 2t का, ठीक है। आगे चलते हैं, तो ये हो जाएगा t/2 cos 2t माइनस cos 2t का इंटीग्रल क्या होता है, sin 2t/2, sin 2t/2, तो एक 2 और बाहर आएगा तो 2 और 2 4 हो जाएगा, 1/4 sin 2t। तो ये मेरा I1 हो गया, प्लस C1 लिख दो ज्यादा से ज्यादा, प्लस C, ठीक है। तो ये हो चुका है मेरा I1 सॉल्व। अब इसको पुटअप करता हूं मैं ओरिजिनल इंटीग्रल में। सो ओरिजिनल इंटीग्रल क्या था, एक बार लिख लेते हैं। ओरिजिनल इंटीग्रल है x माइनस 4/पाई, x माइनस 4/पाई I1, एक तरीके से ना, x माइनस 4/पाई I1, x माइनस 4/पाई I1, और I1 की जगह मैं सारी चीज डाल देता हूँ, t/2 cos 2t माइनस 1/4 sin 2t, और ये C1 C2 इन सबको तो हम बाद में C लिख देते हैं, छोड़ो, अब वो कैसे करते हैं आपको पता ही है ना। ओके, चलते हैं आगे। अब -4/पाई से एक बार मल्टीप्लाई कराओ, तो इट विल बी x -4/पाई से t/2 मल्टीप्लाई हुआ, तो माइनस का 2/पाई बचा अंदर, और t cos t बचा यहाँ, t cos 2t बचा, सॉरी t cos 2t बचा, और -4/पाई से -1/4 मल्टीप्लाई होगा, तो प्लस का 4 से 4 कटा, 1/पाई sin 2t प्लस c। अब अपने को केवल t को डी सब्स्टिट्यूट करना है, ठीक है। तो x माइनस 2/पाई, सबसे पहले तो t क्या था चेक करो ऊपर, देखो t cos t और sin 2t, t cos 2t sin 2t, इन तीनों की वैल्यूज देख लो एक बार में। तो t की वैल्यू तो लिख देंगे अपन cos इनवर्स रूट x, और फिर sin 2t और cos 2t की वैल्यू सोचनी पड़ेगी। देखो एक बार इसको तो खत्म करो, t की वैल्यू तो लिखो cos इनवर्स रूट x, cos इनवर्स रूट x, t की वैल्यू cos इनवर्स रूट x, ठीक है। अब cos 2t, और उधर एक चीज और दिख रही है मुझे sin 2t, cos 2t और sin 2t की वैल्यू सोचो, cos 2t और sin 2t की वैल्यू सोचते हैं।
इस सब्स्टिट्यूशन से सोचनी है अपने को, cos 2t और sin 2t की वैल्यू। तो यार cos 2t की तो वैल्यू नहीं है, लेकिन cos t की वैल्यू है मेरे पास, तो यहां से निकाल सकता हूं। देखो मैं, अगर मेरे पास cos t की वैल्यू है तो cos 2t की वैल्यू कैसे निकालेंगे? cos 2t को मैं लिख सकता हूं 2 cos स्क्वायर t माइनस 1, और cos t की वैल्यू क्या है मेरे पास? रूट एक्स, तो 2 रूट एक्स का स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, cos t की वैल्यू है रूट एक्स, तो ये हो जाएगा रूट एक्स का स्क्वायर है एक्स, यानी 2x माइनस 1। तो cos 2t की वैल्यू तो आ चुकी है 2x माइनस 1। अब बात करते हैं sin 2t। तो sin 2t को हम लिख सकते हैं क्या? 1 माइनस cos 2t, 1 माइनस cos स्क्वायर 2t का रूट। थोड़ा ट्रांसपेरेंट कर देता हूँ, एक बार वैल्यू निकल जाए वापस इस पे आ जाएंगे। sin 2t को मैं लिख सकता हूँ भाई, sin स्क्वायर 2t प्लस cos स्क्वायर 2t 1 होगा। sin 2t को मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस cos स्क्वायर 2t का होल रूट, तो इट विल बी इक्वल टू 1 माइनस cos 2t की वैल्यू मेरे पास है ही सही, क्या है? cos 2t की वैल्यू है मेरे पास 2x माइनस 1, तो उसका स्क्वायर कर दो, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2x का स्क्वायर 4x स्क्वायर, 2x इंटू 2 4x माइनस का 4x प्लस 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा रूट ऑफ 1 माइनस 1 ये कट जाएगा, माइनस का 4x स्क्वायर और प्लस का 4x, फिर यहाँ कर देता हूँ। सो 4 को कॉमन अगर मैं ले लूँ तो बचता है x माइनस एक्स स्क्वायर का रूट, तो 4 बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा 2 रूट एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये आ गई sin 2t की फाइनल वैल्यू, 2 रूट एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। cos 2t की फाइनल वैल्यू 2x माइनस 1 और sin 2t की फाइनल वैल्यू 2 इंटू रूट एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। इसको कॉपी पेस्ट करते हैं वहां पे। cos 2t की वैल्यू थी 2x माइनस 1, इसको तो लिख दो 2x माइनस 1 प्लस 1 बाई पाई, और sin 2t की वैल्यू 2 रूट एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, 2 रूट एक्स माइनस एक्स स्क्वायर प्लस। ठीक है जी, अब ये सब डिलीट कर देता हूं मैं। चलो यहां से देखते हैं कुछ कटता है क्या। वैसे तो फाइनल आंसर यही होना चाहिए, एक बार एनसीईआरटी से मैच कर लेते हैं। 1 सेकेंड, एनसीईआरटी से मैच कर। देखो बेटा, एनसीईआरटी आंसर देती है ये, है ना, और हमारे आंसर में क्या डिफरेंस है चेक कर लेते हैं। देखो इसको थोड़ा सा और कंपाइल अगर मैं करूं तो इसको ऐसे लिख सकता हूं x माइनस 2 इंटू 2x माइनस 1 बाई पाई कोस इनवर्स रूट एक्स प्लस 2 बाई पाई रूट ऑफ x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस, ऐसे लिख सकता हूँ। ठीक है, अब मैच करते हैं वहां से। देखो क्या क्या टर्म्स हैं वहां पे। 2 बाई पाई रूट ऑफ एक्स माइनस एक्स स्क्वायर तो है, 2 बाई पाई रूट ऑफ एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, ये रहा 2 बाई पाई रूट ऑफ एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, ये टर्म तो मिल गई। उसके बाद इनका x नेगेटिव आ रहा है, अपना x पॉजिटिव आ रहा है, चेक करो। इनका x आ रहा है नेगेटिव, लास्ट में हमारा x आ रहा है पॉजिटिव, बट इनके और हमारे आंसर में एक डिफरेंस है कि हमने आंसर कोस इनवर्स रूट एक्स में निकाला है, इन्होंने आंसर साइन इनवर्स रूट एक्स में निकाला है, तो ऑब्वियसली डिफरेंस होगा। सो वैसे तो ये आंसर करेक्ट है जो हमने निकाला है, इसमें रत्ती भर भी गलती नहीं है, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है, आप इसको मार्क कर सकते हो। बट अब अगर आपको आंसर मिलाना है एनसीईआरटी से तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस कोस इनवर्स रूट एक्स को वापस साइन इनवर्स रूट एक्स में चेंज करना पड़ेगा। तो करके दिखा देते हैं, आंसर भी मैच करा के दिखा देते हैं। तो देखो x माइनस 2 इंटू 2x माइनस 1 डिवाइडेड बाई पाई, नो चेंज। कोस इनवर्स रूट एक्स को मैं लिख देता हूँ साइन इनवर्स रूट एक्स में चेंज करेंगे तो इट विल बी लाइक पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स रूट एक्स। ठीक है, आगे चलते हैं। प्लस बाकी तो मैच हो ही गया है, उसको तो छेड़ना ही नहीं है, 2 बाई पाई रूट ऑफ एक्स माइनस एक्स स्क्वायर प्लस। ठीक है, अब देखो इसको मल्टीप्लाई कराऊंगा मैं, तो दिस होल थिंग विल बी मल्टीप्लाइड बाय दिस,
एंड अगेन दिस होल विल बी मल्टीप्लाई बाय दिस, दोनों से मल्टीप्लाई होगा। तो जब इसको इससे मल्टीप्लाई कराएंगे तो 2/π से π/2 कट जाएगा। देखो ध्यान से, 2/π से π/2 कट जाएगा, बचेगा क्या, माइनस ऑफ 2x माइनस 1, माइनस ऑफ 2x माइनस 1 बचेगा ओनली। तो मैं लिख देता हूं x माइनस ऑफ 2x माइनस 1, यानी माइनस साइन बाहर है तो साइन चेंज करता हूं, -2x + 1 हो जाएगा। जो 2x माइनस 1 है वो -2x + 1 हो जाएगा। और अब बारी है इस पूरे को इससे मल्टीप्लाई करने की। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो ये माइनस है, ये माइनस है तो प्लस कर दो, प्लस कर दो, +2 इंटू 2x माइनस 1/π और साइन इनवर्स x, प्लस लास्ट वाले टर्म में नो चेंज। तो मोस्ट प्रोबेबली शायद आपका आंसर एनसीईआरटी से मैच हो गया, x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। देखो अब देखो यहाँ पे x माइनस 2x तो हो जाएगा -x, और इस 1 को आप मिला दो c के साथ और c बना दो, 1 + c तो c होगा, ठीक है। तो x माइनस 2x हो गया -x, आगे क्या बचा मेरे पास, 2 इंटू 2x माइनस 1/π साइन इनवर्स x और प्लस 2/π रूट x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी, ठीक है। अब मैच करो, देखो सबसे पहले तो उन्होंने टर्म लिखी है, देखो बड़ा करूं क्या, सबसे पहले उन्होंने टर्म लिखी है 2 इंटू 2x माइनस 1, 2 इंटू 2x माइनस 1/π इंटू साइन इनवर्स x, पहले ये लिखी है इन्होंने, ये टर्म है, यानी कि 2/π इंटू 2x माइनस 1 इंटू साइन इनवर्स x, और ये पॉजिटिव है, देखो हमारी पॉजिटिव है क्या, ये रे बीच में रखी हुई है हमारी, ठीक है। 2/π 2x माइनस 1 साइन इनवर्स x, एक टर्म एग्जैक्टली मैच हो गई है। दूसरी टर्म देखो, दूसरी टर्म है इनकी 2/π इंटू एक्स रूट ऑफ x माइनस एक्स स्क्वायर, और ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव ही आई है, देखो 2/π रूट ऑफ x माइनस एक्स स्क्वायर, और लास्ट टर्म इनकी -x है और हमारी भी -x आई है, लास्ट टर्म इनकी ये रही -x प्लस c, तो हमारी भी चेक कर सकते हो -x आई है, चाहो तो इस -x को उठा के लास्ट में रख दो, -x प्लस c। तो करेक्ट आंसर है, बिल्कुल आपका बिल्कुल एग्जैक्टली आंसर मैच हो चुका है। बट फिर से मैं ये कहूंगा कि जरूरी तो है नहीं कि कोस इनवर्स x को साइन इनवर्स x में बदले ही सही, अगर अपन ने ऊपर इस फॉर्म में भी आंसर लिख दिया, कहाँ इस फॉर्म में भी अगर हमने आंसर लिख दिया तो भी करेक्ट है, इसमें हमने कोस इनवर्स x में ही रहने दिया है, तो ये भी करेक्ट आंसर माना जाएगा, ठीक है। एक मेथड ये, और दूसरे मेथड में हम स्लाइड डिफरेंस ये कर सकते हैं, आप उसको घर पे ट्राई करेंगे, सब्स्टिट्यूशन के टाइम हम चेंजेस कर सकते हैं। जो हमने कोस इनवर्स रूट x को, जो हमने कोस इनवर्स रूट x को t लिया, उसमें हम क्या करें, केवल और केवल रूट x को t लें, केवल और केवल रूट x को t लें। तो मैं रफली बता देता हूं कि ऐसा करने से क्या क्या होगा, फिर बाकी काम आपने आप करना। दैट इज फॉर एग्जांपल कोस इनवर्स रूट x को हमने क्या लिया, कोस इनवर्स रूट x को dx था, तो हमने क्या लिया, हमने केवल रूट x को t लिया। तो रूट x को t लेने से क्या हुआ, x स्क्वायर हो गया, सॉरी x हो गया, या डेरिवेटिव निकाल लो, 1/2 रूट x हो गया इंटू dx हो गया dt। उससे क्या हुआ, उससे ये हुआ कि dx की वैल्यू हो गई 2 रूट x dt, और रूट x तो मेरा t था ही सही, तो 2t dt, dx हो गया 2t dt। तो ऐसा करने से जो मेरा I1 बना, ये I1 था, जो मेरा I1 बना वो क्या बना, cos इनवर्स एज इट इज, रूट x की जगह क्या लिखना है आपको, रूट x की जगह t लिखना है, cos इनवर्स t, और dx की जगह ये लिखना है 2t dt। तो 2t dt में से 2 तो निकाल दो बाहर, और t dt। तो अभी भी पार्ट्स लगेगा, बट अभी आपने क्या किया, केवल रूट को भगाया, इनवर्स को रहने दिया, और जो हमने तरीका अपनाया है उसमें हमने कोस इनवर्स रूट x को t मान लिया। तो नेक्स्ट जो नीचे सब्स्टिट्यूशन आया, सब्स्टिट्यूशन करने के बाद जो पार्ट्स वाली चीज आई, उसमें ना तो रूट था और ना ही इनवर्स था, और लेकिन अगर आप इस तरह का सब्स्टिट्यूशन करोगे तो केवल रूट जाएगा, इनवर्स अपनी जगह कायम रहेगा, और फिर अब इसमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगा दो और सॉल्व कर दो। तो ये भी एक अनदर तरीका है। तो चाहो तो रूट x को t मान लो, चाहो तो पूरे कोस इनवर्स रूट x को t मान लो, आंसर सेम आएगा। मुझे इनवर्स को भगाना अच्छा लगता है, इसलिए मैंने कोस इनवर्स रूट x को t मान लिया, तो वो एक सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बन गया, इनवर्स नहीं बना, और इस तरीके से ये इनवर्स का इनवर्स ही बना रहेगा, ठीक है जी। इसके आगे का आप काम, आप मतलब सेकंड मेथड वाला काम आप घर पे एक बार ट्राई करना, ट्राई कर जरूर कर लेना एक बार, है ना।
क्योंकि हो सकता है एग्जाम में आपका दिमाग वैसे ना चल के वैसे चले और आप वैसे सॉल्व कर दें, वैसे सॉल्व कर दें, तो आपको घर पे एक बार ट्राई किया हुआ होना चाहिए, सॉल्व किया हुआ होना चाहिए। ठीक है जी, तो क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर मैच हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 19 तक सॉल्व हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 20 से हम कल देखेंगे। ठीक है, यहां तक सॉल्व हो चुका है और इसको वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर दो। क्वेश्चन नंबर 20 से हम कल देखेंगे। ओके, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड बाय।